यहाँ तक हम आ गए थे ये शुरू से। देर आर टू पावर्स दैट अलोन कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग विच इज द एम ऑफ आवर एंडेवर, a fixed and unfailing aspiration that calls from below, and a supreme grace from above that answers. But the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. For if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. इसमें कई से आपको साथ साथ उत्तर मिलने शुरू हो गए। पहले आप जो सोचते थे क्यों नहीं ये कृपा इस तरीके से काम करती, जनरली ये कृपा शब्द आपके जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए आप प्रयोग में लेना चाहते हो, वो उसके लिए नहीं है, वो आपके लिए भी नुकसानदेह है। आपके स्तर के ऊपर आ जाए तो ह्यूमन स्टार्ट कभी भी आगे जाएगा ही नहीं, यहीं रहेगा। दीज आर द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड ट्रूथ, द सोल कंडीशंस अंडर विच द हाईएस्ट फोर्स विल डिसेंड, and it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. और फिर उसकी क्या प्रक्रिया है? ऊपर से जो चीज आ रही है उसके साथ आप दबाव नहीं दे सकते, नीचे का आधार किस तरीके से तैयार कर सकते हो? इनफैक्ट एक सेंट्रली आप अगर समर्पण कर देते हो, सारी चीज इसके ऊपर निर्भर करती है ये आता किस तरीके से है। हम पद्धतियों की, प्रक्रियाओं की, इनकी बात करते हैं, पर एक मूल परिवर्तन किसी केंद्र का, वो ओरिएंटेशन शिफ्ट हो चुका है। ये सत्ता का हस्तांतरण हो गया। अब यहां तक जो स्थितियां आएंगी वो तो आती रहेंगी। आप कह रहे हो तो मैं तो उसी मकान में रह रहा हूं, उसी जगह रह रहा हूं। अरे तेरे तक नहीं आई, सत्ता का हस्तांतरण हो चुका। केंद्र में बैठी जो सत्ता है उसका हस्तांतरण हो गया, सरकार चेंज हो गई, प्रधानमंत्री बदल गया, पार्टी चेंज हो गई, सत्ता चेंज हो गई, तो मेरा तो फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क तो सारा ही पड़ जाएगा, देश की स्थितियों में पड़ जाएगा, तू उसका। पर एक कोई बैठा व्यक्ति का मेरे तो फर्क नहीं पड़ा, तो वही बात है। अब ये हमारे केंद्र में, ये तो एक छोटी सी चीज है, देश या फिर बाद में इवन पूरी दुनिया, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके से देखो तो मूलतः ये ये प्रश्न मैं बार बार ये खुद भी देखता हूं, ये कौन सी बात है, एक जना समर्पण कर पाता है, दूसरा सोचता जरूर है कर क्यों नहीं पाता। उठती नहीं ये बात, न उसके। आवाज हेलो। रुक गई। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। समझ में आता। हेलो। आवाज रुक गई पंकज की। अब अब आ रही है। अब हाँ जी। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये कितनी विचित्र बात है, ये कैसे समझ में आती है। एक व्यक्ति समर्पण कर पाता है, दूसरे को ये आभास तक भी नहीं होता। कितना समझा लो, कितना कुछ भी कर लो, वो प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया की बातें कर लेगा। प्योरिफिकेशन को, शुद्धिकरण को ये समझता है कि एक प्रक्रिया है, चलो शुद्धिकरण करते हैं। एक को कोई सरोकार नहीं है शुद्धिकरण से और किसी से। ये उठती कहां से है, ये आता कैसे है ये कितनी भी बताई जाओ, ये कोई ना कोई सेंट्रल, कोई फंडामेंटल ऐसी चीज है। तो अब इसमें भाई यूं तो अब क्या करो आप, इसलिए इस तरीके से समझा रहे हैं। देयर मस्ट बी ए टोटल एंड सिंसियर सरेंडर, देयर मस्ट बी एन एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग टू द डिवाइन पावर, देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रूथ दैट इज डिसेंडिंग, a constant and integral rejection of all the falsehood of the mental, vital, and physical powers and appearances that still rule the earth nature. आप अगर इस तरीके से शुरू भी कर दो, आप सीरियसली इसको परशू भी करो, इंटीग्रल रिजेक्शन, इंटीग्रल ये, इंटीग्रल वो, कितनी कितनी चर्चाएं हो रही है।
मूव अबाउट कैसे करो, ये प्रश्न तो फिर भी रह जाता। करो क्या, पर उसमें क्या करो, कैसे करें? आप माँ के हाथ में छोड़ दो, माँ अपने आप कर लेगी। क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर देखता है अपने से तो होगा नहीं, माँ अपने आप ही कर लेगी। इसलिए ये कहा जाता है माँ आपके सारे भार को स्वयं ले लेती है। वो तो पहले भी बाद में क्या ले लेती है? क्या आप अपनी मर्जी से आए हो क्या जगत के अंदर? भार तो उसने पहले ही ले रखा है। ये बातें क्या हैं? किसी को पुकार सुन जाती है, किसी को नहीं सुनती। कैसी विचित्र बात है ये। मतलब गोपियों को बांसुरी सुनाई दे गई, दूसरों को बांसुरी नहीं सुनाई दी। जिनको सुनाई दी वो रास के अंदर प्रवेश कर गई। दूसरों को ये लगा ये पत्र है, बहुत ज्यादा सुंदर पत्र है, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय ने ये लिखा कि ये तो भगवान की सनक है। एक तो कहता है मैं भगवान की ओर चल पड़ा, उसकी सारी कमियां हैं, उसके सारी गुण हैं, वो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। उसका क्रोध है तो भी बढ़िया है, दूसरा बेचारा सारे दिन तपस्या कर करके मर रहा है, उसको फिर भी कुछ नहीं। तो ये है क्या? क्या कोई जस्टिस है इस संसार में? एक आनंद के अंदर है, वो आपको ये बता रहा है कि समर्पण कर दो। आप कहे यार क्या कर दें, यहाँ तो पिस रहे हैं सारे दिन। ये चक्कर क्या है? तो उसने कहा गोपियों को, और एक को बांसुरी अगर सुनाई भी दी तो उनको लगा कोई ग्रामीण, कोई ग्वाला है, वो बांसुरी बजा रहा है अपनी, उसको सुनी ही नहीं भगवान कृष्ण की। ये मैं किस चीज के ऊपर इंप्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं, आप दामोदर पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, ये फंडामेंटल शिफ्ट जब तक नहीं समझ में आता, और अगर वो ओरिएंटेशन मूल में, बीज में ही फर्क पड़ गया, तो आपका प्योरिफिकेशन भी हो जाएगा। आप सरोकार नहीं रखोगे प्योरिफिकेशन से तो भी हो जाएगा, और यूं आप सारे दिन प्योरिफिकेशन करोगे तो भी नहीं होगा, अहंकार बढ़ जाएगा। आप मूव अबाउट कैसे करो इसमें? बात तो ये है ना, खाली पढ़ के कैसे कर सकते हो? समस्या तो यहां अटक जाती है। आपने कहा प्योरिफिकेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे हाउ डू आई गो अबाउट इट, ये कोई बताता नहीं। इस वो प्रक्रिया की बात बता देंगे, और बता भी क्या सकते हैं? जबकि ये तो कह रहे फंडामेंटल शिफ्ट आना चाहिए। अब वो आ कैसे जाए भाई? यहीं तो आके फिर समस्या आ जाती है। क्या कर लूं मैं, ये बताओ? यही अर्जुन ने कहा मेरे को तो ये बता दो कि आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, ये कर लो, मैं वो कर लूंगा। 5 घंटे ध्यान कर लूंगा, 8 घंटे कर लूंगा, 10 घंटे कर लूंगा, इस इतना खा लूंगा, ये वाली चीज खा लूंगा, इस तरीके से व्यवहार कर लूंगा। ये तो करना है आसान, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी क्षमता, आप अपनी शक्ति सामर्थ्य, उसके आधार पे ये कहते हो मैंने इतनी घंटे ध्यान किया। अगर मैं 4 की जगह 3 घंटे कर पाया तो आप जानते हो 1 घंटे मेरी ही कमी रही। अगर मैं 4 घंटे की बजाय 3 घंटे ध्यान कर पाया तो ये मेरी कमी रही। तो मेरी जो कमी है उसका खामियाजा मेरे को, और मैं 1 घंटे फालतू कर लूंगा तो उतना मेरे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आपने कर लिया और आप हो गए बस। पर ये तो ऐसी कोई रियलिटी इस तरीके की है नहीं। जो आप मेहनत करो तो उसकी मोहताज है, तामसिकता में जाने से और नीचे गिर जाते हो। जितने लोग ये सरेंडर की, एस्पिरेशन की, रिजेक्शन की बात करते हैं, साहस शब्द को भूल जाते हैं। उसी गंदगी के अंदर सारे समय उसी गोबर को दलते रहते हैं, और क्या हम एस्पिरेशन भी रख रहे हैं, रिजेक्शन भी। वो अपनी जीभ से ऊपर नहीं उठ रहे, अपने शरीर के रक्त के जो संबंध है उनसे ऊपर नहीं उठ रहे। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी कुर्सी, मेरा ये, मेरा वो, उससे ऊपर नहीं उठ रहे। तो चल क्या रहा है ये? और अभी प्रक्रिया क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप इशू में कुछ समझा पा रहा हूं ना कि इशू बहुत ज्यादा। आप करो क्या? सिंसियर आदमी भी करे क्या इसके अंदर? आपका क्या करूं मैं? बाहरी चीज पे तो बस चलता है, भीतर क्या कर लूं मैं, ये तो नहीं समझ में आता। तो ये सारी प्रक्रियाएं भी बताने के बाद ये कह रहे सरेंडर करो, कैसे कर दो? तो हम बार बार इसकी बातें करते आ रहे हैं। द सरेंडर मस्ट बी टोटल एंड सीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग। पर ये भी केंद्रीय कोई चीज है, वो मूवमेंट जब तक नहीं चलता, सारे भागों में आता नहीं। आपके डीप डाउन कोई एक सत्ता का भाग है। अब साइकिक में भी यूं तो आप कहोगे सरेंडर तो सारे ही साइकिक ही सरेंडर होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट साइकिक का मतलब ही यही है। एक के वाला कर देता है, दूसरा वाला अभी भी नहीं कर रहा। ये तो है नहीं कि आपका साइकिक कमजोर है, किसी दूसरे का ज्यादा प्रबल है। ये भी नहीं हो सकती। भाई मैं करूं क्या, ये तो बताओ। इट इज नॉट इनफ दैट द साइकिक शुड रिस्पॉन्ड एंड द हायर मेंटल रेस्पॉन्ड करने की बात है।
रेस्पॉन्ड किसको रेस्पॉन्ड करे कि कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उसके साइकिक ने रेस्पॉन्ड कर दिया। तो यार दूसरे का साइकिक सोया पड़ा था क्या? अब उसमें ये व्यक्ति क्या कर ले? पर आप कह रहे हो साइकिक ही आके दूसरे भागों को ट्रांसफॉर्म करेगा। एक तरफ ये कह रहे हो कि इधर साइकिक ने रेस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि उसको वो कॉल सुनाई नहीं दी। अब ये क्या व्यक्ति के हाथ में है या व्यक्ति ने अपराध किया है? एक का कर जाता है, और ये भी नहीं है कि साइकिक किसी का भी है जो बचेगा रेस्पॉन्ड करने से। एंड द हायर मेंटल एक्सेप्ट or even the inner vital submit and the inner physical consciousness feel the influence. There must be no part of the being, even the most external. ये तब की बातें हैं जब आप साधना अपना लेते हो। सरेंडर मस्ट बी टोटल, तो जिसने किया उसके लिए है सरेंडर, जिसने किया ही नहीं और जो करना चाह ही नहीं रहा, जिसको मुद्दा ही नहीं है सरेंडर का, वो क्यों करेगा? टोटल या बिना टोटल? एक सामान्य व्यक्ति के सरेंडर शब्द ही नहीं उठता। टोटल, बिना टोटल, या कोई भी पार्ट, सीज ऑल द पार्ट्स, मैं तो कह रहा हूं एक भी भाग। ये उसी की बात है जो साधना वाला व्यक्ति है, और दूसरे के लिए ये बातें ही शुरू नहीं होती। इसलिए व्यक्ति पढ़ता जरूर है, वहम हो जाता है ये पढ़ के कि मैं कहीं हूं, जबकि वो नोवेयर लैंड में होता है, उसके साधना की प्रवृत्ति ही नहीं है। जितने ये चर्चा करते हैं, एक कोई सीरियस नहीं है साधना के विषय में, इसलिए कुछ होता नहीं। There must be no part of the being, even the most external, anything that makes a reserve, anything that hides behind doubts, confusions, and subterfuges, anything that revolts or refuses. ये तो तब की है जब आपने घर के ऊपर मालिकाना अधिकार आपका हो गया, आपने घर ले लिया, उसके कागज आपके हाथ में आ गए। अब उसकी सफाई है, उसमें टूट फूट है, उसके अंदर रेनोवेशन है, या फिर उसका कंस्ट्रक्शन है, जो भी है, आप तब उसके ऊपर शुरू करते हो। उससे पहले जब तक कागज आपके हाथ में नहीं आए, तो ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो साधना के अंदर पदार्पण कर चुका है। जिसको, नहीं तो ये आप किसी को भी कह सकते हो सरेंडर मस्ट बी टोटल। टोटल क्या है? वो तो सरेंडर की बात ही नहीं कर रहा। टोटल बिना टोटल की बात क्या, वो सरेंडर में जा ही नहीं रहा। इसलिए जब माँ ये कहती है ये प्रश्न करो कि आप योग क्यों चाहते हो, तो मैंने जयपुर के अंदर कहा पहले प्रश्न ये करो, आप योग चाहते भी हो या नहीं चाहते हो? मैं जाना ही नहीं चाहता योग में। आप मेरे से ये प्रश्न कैसे कर सकते हो कि आप योग में क्यों जाना चाहते हो? मैं तो कह दूं मैं तो नहीं जाना चाहता। तो आप क्यों जाना चाहते हो वाला प्रश्न तो उस व्यक्ति के लिए है जो ये कहता मैं योग में जाना चाहता हूं। तो सरेंडर टोटल है या पार्शियल है, फ्रेगमेंट्री है, ये उस व्यक्ति के लिए उठता है जो सरेंडर का भाव रखता है, मतलब जो साधना में प्रवेश कर चुका है या जो इस बारे में सीरियस है। इसीलिए दूसरे लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को वहां मान बैठते हैं जिसके वो दूर दूर तक नजदीक नहीं है, उन पे ये अप्लाई नहीं करती। क्या लेना देना है? द मदर खाली उस माँ के लिए श्री अरविंद एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो वहां थी, जो लोग उनके संपर्क में आ गए, जो उनको सरेंडर कर चुके हैं, उनके लिए है ये आम कोई इधर उधर का बैठा व्यक्ति जो इधर उधर की बातें कर रहा है, अपने परिवार में ही जो मस्त है, उसका इससे संबंध नहीं है। तो अपने आप को गलत स्थितियों में न मान बैठे व्यक्ति, ये उसके ऊपर लागू नहीं होती। प्री मैच्योरली आपका तो मेरा सरेंडर पूर्ण होना चाहिए, तू है ही नहीं वहां दायरे में, तू वहां है नहीं ना, तेरे ऊपर ये चीज लागू नहीं होती। ये एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में लिखी हुई पुस्तक है, और ये पुस्तक के रूप में लिखी भी नहीं, एक संदेश के रूप में लिखी गई। ये तो मैंने पढ़ के बता ही दिया था आपको, ये चैप्टर्स भी एक साथ नहीं लिखे गए थे। ये एक संदेश के रूप में लिखी गई चीज है, एक मैसेज के रूप में, लेटर के रूप में। दूसरे से पांचवें तक के जो है वो लेटर्स के रूप में, पहले वाला मैसेज के रूप में। ये तो कोई इंटेंडेड एक बुक के रूप में छपने के लिए नहीं थी एज सच। ये एक पर्सपेक्टिव में लिखी गई है उन लोगों को जो जो आ चुके हैं, माँ को समर्पित कर चुके हैं, या एटलीस्ट कम से कम सीरियसली उसका भाव रखते हैं। मैं मेरे फ्रेमवर्क को यदि नहीं तोड़ना चाहता, तो आपके ऊपर वो लागू हो ही नहीं रही है, आप जबरदस्ती खुद भी परेशान हो रहे हो। अरे क्यों परेशान हो रहे हो ये सोच के कि मेरे ऊपर मेरे को सरेंडर टोटल करना है या नहीं करना, पहले तो इस पे तो आओ। और दूसरी, आप डिटेल्स की बातें कर रहे हो, आप हो ही नहीं वहां।
आप जिस ट्रेन के अंदर नहीं बैठे, आप उसकी डिटेल की बातें जबरदस्ती कर रहे हो। इसके कंपार्टमेंट में ये इसकी लाइटें यहाँ लग रही है, उस पे सिर खपा रहे हो अपना। पहले हो तो सही वहां। इसलिए सारी की सारी हमको एक पर्सपेक्टिव नहीं भूलना चाहिए कि यूं ही कोई उठा ले इस पुस्तक को और लागू हो जाए, बस उसके ऊपर लागू नहीं होती है। वो अभी है ही नहीं यहाँ। इफ पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स, ये उस व्यक्ति की है जो सरेंडर करता है। ये एक साधक की बातें चल रही है। किसी भी यूं ही कोई कोई उठ के यार उसने कह दिया एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, इसलिए वो प्रभावी नहीं है। वो बातें बुरी लगती हैं, अनधिकृत हैं। ये आप समर्पण की बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कि वो एक कैसा पक्षी है, उसके पंख हैं, पक्षी है या पशु है या क्या है, आप नहीं जानते सरेंडर का मायना क्या है। ज्यादा ही अगर आप करोगे तो उसको पद्धति के ऊपर उतार लाओगे। आपका भोजन है वो माँ को कह के करो। फिर बाद में कुछ सीरियस लोग हैं, वो किस किस तरीके की चीजें बता रहे थे, वो तो क्लिप्स इसने विवेक ने भेजी थी मेरे को। इसके संबंध में वो कैसी बातें करते हैं, और इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। आप उसके अंदर अगर कुछ सूत्र ढूंढेंगे कि ये जीवन के सूत्र दे देंगे, तो आपकी मूर्खता है, उनकी तो है नहीं। तो आपका मतलब दिवालियापन है बुद्धि का कि आप उस दुकान से उस चीज की मांग कर रहे हो जो बेचारा दे ही नहीं रहा। वो बातें इसलिए कर रहा है, उसको अब करनी जरूरी है ये बातें, वो कर नहीं रहा। आप जबरदस्ती उस दुकान से उसकी मांग कर रहे हो जो बिक ही नहीं रहा वहां। तो ये केवल उसकी है प्योरली जो साधना में प्रवेश कर चुका है, या उस मुहाने के ऊपर है कि मेरे को जीवन अब और नजर नहीं आता। बस नहीं, पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर। क्यों सरेंडर करेगा पार्ट, किस तरीके से करेगा, आपको समझ तो हैगा सरेंडर होता क्या है। बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ। ये बातें डिटेल की चल रही हैं, इसलिए ये समझ में नहीं आती। यही बात संडे को जब मैं पहले ले रहा था, जब ये अब जीवन से संबंधित बातें हैं, जीवन मोल्ड में करना चाह रहा हूं या नहीं चाह रहा हूं, पहले प्रश्न ये तो उठाओ। आप बातें कर रहे हो डिटेल्स की, पहला प्रश्न ये है कि मैं चाहता भी हूं या नहीं चाहता हूं। इसीलिए ये लागू नहीं होती। इसीलिए आप देखते हो ये कह क्या रहे हैं। और इसके अंदर फिर बाद में एस्पिरेशन ऐसे रखो, सरेंडर ऐसे रखो, रिजेक्शन ऐसे रखो। ये शब्द भी आपको कन्वे कैसे करते हैं भी। शब्द एक एक साइकोलॉजिकल स्टेट को समझाने के लिए शब्द होता है। वो साइकोलॉजिकल स्टेट मेरे को पता नहीं, मैं इससे वो मान बैठता हूं जो मैंने आज तक महसूस किया है। भाई जो भी ये शब्द हुआ, उस व्यक्ति ने एक साइकोलॉजिकल स्टेट, और उससे पहले उस व्यक्ति में हो नहीं हो, आप में एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है। श्री अरबिंदो ने इस बात को इसीलिए कहा समर्पण। माँ ने जो किया, इससे पहले मेरे को तो नहीं लगता किसी ने इस तरीके से समर्पण किया हो। अब हमसे यदि चर्चा परिचर्चा को कहा जाए माँ ने क्या समर्पण किया होगा, हमको सेंस ही नहीं। किसी ने भी क्या समर्पण किया होगा, किसी सामान्य व्यक्ति ने भी गुरु को कैसे समर्पित किया होगा, हम नहीं जानते। हमारे पैर एक छोटा सा दायरा है, उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने के लिए तैयार नहीं है। समर्पण तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन ये आ जाए कि ये लक्ष्मण रेखा पार करना जिसको आपने जबरदस्ती बना रखा है, वो आपके लिए सहज हो जाए, आपको नजर नहीं आए, तब मतलब कोई पार्ट में तैयारी। अभी तो बातें बातें हैं। इसलिए कोई कार्य वास्तव में मूलभूत हो नहीं रहा। होता है तो उसके अंदर आप ये कहते हो बड़ी तकलीफ है, माँ की कृपा इसमें काम करेगी। कृपा की आवश्यकता ही नहीं है, आपको डे लाइट की जैसे नजर आएगा। करने लायक काम है ये, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे बीइंग में रेजिस्टेंसेस हैं, वो चाहता नहीं। इसलिए ये जो शब्द है प्रार्थना करना, ग्रेस होना, ये सारी की सारी आपकी इनसफिशियंसी दिखाता है, परमात्मा की ओर की चीज नहीं है। ये साइकोलॉजिकली समझो इसको। माँ की कृपा हुई, अरे माँ की तो इनस्क्रूटेबल है कृपा। आपको महसूस नहीं हो तो भी क्या कृपा नहीं है, वो तो है ही। हमारा होना मात्र ही कृपा है। उसने कृपा कर दी, या इतनी समस्याएं हैं। जब माँ ने आपके हृदय में कोई चीज फिट कर दी, तो समस्याएं कैसे हो सकती हैं। भाई जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, डाउट कैसे आ सकता है। प्रार्थना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, इन किन्हीं भी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये बातें अगर बताओ इमेच्योर आदमी को बताओ, तो गंभीर, तो गड़बड़, क्योंकि उसका संपर्क ही प्रार्थना से इनसे होता है। तो उसके लिए बहुत ठीक है, करनी जरूरी भी है। फेथ बहुत जरूरी है।
पर डे लाइट की जैसे नजर आता है आपको, करने का काम ही यही है, दूसरी चीज कैसे कर सकते हो? आपका बीइंग खत्म हो जाएगा अगर दूसरा विचार कर लोगे तो। माँ के अलावा कोई दूसरी चीज आपके बीइंग में प्रवेश पा नहीं सकती। जब ये चीज आ जाए तो आपको क्यों सोचोगे इधर उधर की? फिर ये बवाल भी नहीं उठेगा, फिर मैं ये पार्ट में तो सरेंडर कर दूं और ये वाले में नहीं करूं। आपके बस में है क्या ये? आप बचा पाएंगे क्या कोई? कार्य में जितना आवश्यक होगा माँ को जो है सामने ले आएगी। माँ की ही कृपा से इतनी इंटेंसिटी आपके अंदर होगी, वो उसको एकदम खत्म कर देगी। विशाल मशीन है, उसके सामने बाधाएं तो बाधाएं कांपती है उसके सामने। जगदम्बा जब स्वयं काम करेगी, उसके सामने कोई चीज आ जाएगी, वो चीजें कांपेंगी। अभी उल्टा है। आप कह रहे हो बड़ी अनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स हैं ये तो। छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए अनसरमाउंटेबल सी लग रही हैं। आप में भयंकर विल पावर भी हो तो भी समस्याएं उसके सामने बहुत अलग तरीके की हैं। इफ पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स, तो ये एक ऐसे व्यक्ति की बातें चल रही है। अभी हम तो खाली एक मानसिक रूप से विजुअलाइज कर सकते हैं, है नहीं वहां पे। क्योंकि शब्द हैं एक मानसिक भाव को प्रकट करने के लिए हैं। हमने उन भावों को कभी महसूस किया नहीं। तो आप सरेंडर को किन्हीं चीजों से मान बैठते हैं या किसी भावों से जो दूर दूर तक, और कर भी क्या सकते हैं ये बताओ? श्री अरविंद यहाँ सरेंडर शब्द से क्या वो ही मीन करते होंगे जो सरेंडर शब्द उनके लिए मायने रखता है? भाई ये एक सोचने की बात है ना। हमारे लिए सरेंडर के क्या मायने हैं, और श्री अरविंदो के लिए सहज था। जिस भी चीज में अपने आप को दिया, बिना अपनी कोई गिनती किए एकदम यूं झोंक दिया, फेंक दिया अपने आप को। हमको इसका आभास नहीं है। मुड़ मुड़ के शरीर के ऊपर देखते हैं, हेल्थ है, अपना बारी फ्रेमवर्क है, कितना संभालते हैं उसको बार 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 बार। ओहो, फिर बाद में मैं तो आश्रम में आ गया, माँ थी तब तो व्यवस्थाएं अलग थी। अब तो बदमाश लोग हैं, अब तो ये लोग हैं, अब तो व्यवस्था इस तरीके की है। क्यों? क्योंकि आप मुड़ 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 के ये देख रहे हो, मेरा उपयोग किया जा रहा है, मेरा लाभ उठाया जा रहा है। अरे तू है क्या जो तेरा लाभ उठा लेंगे? तू कुछ है क्या जो तेरा कोई भी लाभ क्या उठा सकता है? कचरे का कोई क्या लाभ उठा लेगा? हमारा तो कोई कबाड़ भी बेच के पैसा नहीं उठा सकता, हमारा कोई क्या लाभ उठा लेगा? क्या है आप मेरे मेरे में जो लाभ उठा लेगा? कुछ है आप में जो लाभ उठा लेगा? ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई आपका लाभ उठा ले। मेरा इसने फायदा उठा लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू है इस लायक कि तेरा फायदा उठा लिया, अगर कोई उठा लेता है तो। लोगों के ये बड़ा वहम है, इन्होंने मेरा लाभ उठा लिया। ये तो तूने अपने आप की इज्जत कर दी कि तेरा लाभ कोई उठा सकता है। कचरे का कोई क्या लाभ उठाए? ये सेंस आ जाना चाहिए हमको। आश्रम में तो ये लाभ उठा लेते हैं, तू है इस लायक जो तेरा लाभ उठा ले कोई? और कैसी मूर्खता की बातें हैं ये पर्सपेक्टिव नहीं आता, ये रियलिटी चेक ही नहीं आता। अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, follows its own way or makes its own conditions। मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ये पढ़ने से पहले। then each time that happens, you are yourself pushing the divine grace away from you। अभी तो हमको इसका आभास नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा सीरियस होने से पहले तो इस दूसरे वाली चीज को सोचो। if behind your devotion and surrender you make a cover for your desires, ये हम बात कर रहे थे, egoistic demands and हाँ अंकल एक चीज पूछनी है, जो आपने कहा इफ पार्ट ऑफ द बीइंग डिजायर सरेंडर्स, हाँ। तो जो हम सरेंडर जो है वो सेल्फ एफर्ट का ऑपोजिट है। नहीं, सेल्फ सरेंडर होने के बाद एफर्ट करना शुरू करते हो, उससे पहले एफर्ट क्या है? आप तो ड्रिवन हो, उससे पहले आप हो ही नहीं। सरेंडर करने के बाद आप इंडिविजुअल होते हो, उससे पहले तो आपको आवश्यकताएं, वो आपकी भौतिक हो सकती है, प्राणिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, वो ड्राइव करती हैं आपको। जो सबकॉन्शियस है, कॉमन सबकॉन्शियस, आपके परिवार का सबकॉन्शियस है, आपका सबकॉन्शियस है, वो ड्राइव करता है। सरेंडर कहाँ? आप हो ही जो नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब हम मदर को बुलाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या अपनी इनर प्रॉब्लम्स के लिए, कोई चीज है, कोई आदत है जो हमें चेंज करनी है, वो नहीं हो रही, हमारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स हैं जो हमें पकड़े हुए हैं और हमें उसको हटाना है। अब सेल्फ एफर्ट से नहीं हो रहा क्योंकि माइंड वर्सेस माइंड हो जाता है। तो हम फिर जब मदर को बुलाते हैं कि आप हमारी मदद करो और हमें इन चीजों से हमें दूर करो,
तो वो सरेंडर ही हो गया ना। माइंड वर्सेस अब विल पावर हो गया आपका। हाँ, दोनों ही आपके अंदर को ही है ना, कि आपका एक पार्ट जो है वो ऑब्सेसिव है और एक पार्ट जो है उसको हटा रहा है, तो उससे द्वंद्व हो जाएगा। उसकी जगह पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप माँ से प्रार्थना करते हैं कि भाई आप की हमें मदद करो कि हम इस चीज को हम गो थ्रू, मतलब इसको हम हटा दे अपनी इन जो भी हमारी इनर प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो पर जो आपके सामने दायरा भी तो बहुत छोटा होता है ना। आपका दायरा भी तो बहुत छोटा है, उससे साधना थोड़ी हो गई। तो साधना नहीं, साधना की बात नहीं, दायरा जितना है, जितने छोटे हैं वो तो उतना ही दायरा होगा। हाँ, उनको वही तो बड़ा प्रश्न से मैंने शुरू किया तो। अरे यही प्रश्न से मैंने शुरू किया, ये क्या विचित्र बात है। ये समझाने के बावजूद नहीं समझ में आती। एक को सहज रूप से समर्पण समझ में आता है, और ये सारी कंडीशंस वो ऐसे जैसे उड़ते उड़ते निकल जाता है। एक पक्षी की जैसे एक बेचारा रगड़ते रगड़ते चलता है, वो सारी मेहनत करता है, जो आप कह रहे हो वो सारे काम करता है। ये थोड़ी आप इनसिंसियर हो, करते हो आप ये चीज सारी चीजें। आप कहते यार मैंने क्या किया था, तो दूसरे बेवकूफ लोग बैठ के कहते प्रारब्ध हैं आपके। अब ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि आपने पिछले जन्म में खोटे किए थे। मैं तो इनर प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, आउटर अरे की तो। भाई, एक्सप्लेनेशन है सारे के सारे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मैं जो कह रहा हूँ वो समझो ना आप तो। मैं तो समझ गया आपकी बात, इसी से तो मैंने शुरू किया। इसी प्रॉब्लम से तो मैंने शुरू किया। मैं कह रहा हूँ आप अष्टांग योग कर लो तो योग नहीं होता, और एक व्यक्ति जो है उसके सहज ही वो शुरुआत ही इससे करता है। अभी कितनी विचित्र बात है। उसकी कमियां हैं वो भी साधना का अंग बन जाती है, दूसरे का योग है वो भी अहंकार का अंग बनता है, साधना का नहीं बनता। ये समझो ना आप जोर जबरदस्ती किससे कर लो। प्योरिफिकेशन आपने सीरियसली करना शुरू कर दिया, प्राणायाम वगैरह करके आपने नाड़ी शुद्धि कर ली, फिर आपने शरीर का शोधन कर दिया। यम नियम आसन प्राणायाम, ये शुद्धिकरण ही। यम नियम तो शुद्धिकरण के लिए है ना। अष्टांग योग में यम और नियम, जिससे कि आपके लोअर बीइंग की जो जो इश्यूज हैं वो आपको दूसरे भागों में परेशान न करें। यम नियम आप पढ़ के देखो क्या हो सकते हैं। आज की डे और एज के अंदर बहुत मुश्किल है। शुद्धिकरण के लिए ही है, चित्त का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन आपका चित्त का, मनस का, इंद्रियों का, फिर आपके विकार जो उठते हैं उनका। ये करके भी साधना हो जाए, संभव नहीं है। इनसे तो नहीं हो सकती। तो बड़ी विचित्र बात है, आदमी कहता करूं क्या अब क्या कर लूं। जो लोग इसका दुरुपयोग करते हुए कहते हैं माँ अपने आप कर देती है, उनका जीवन बारीकी से देख लो। जो ईमानदार हैं, जो भजन गाते हैं तो आंसू आंखों से आंसू झरते हैं, सच्चे हैं वो लोग। साधना और इसमें फर्क है। वो साधना नहीं अपनाते, जीवन थोड़ा सा तो रंग तो जाता है, फंडामेंटली उनमें फर्क नहीं आता। ये उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत डीपली डिवोटेड हैं। ये जो बैठ के हमारे सत्र वगैरह करते हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसे जो आप बिहारी जी के मंदिर में देखो, राधा रमन जी के मंदिर में देखो, हर कोई भी जो ये हैं उनके अंदर एक ना एक या मंडली ऐसी जो सच्चे हैं। सच्ची में उनके आंख से आंसू ऐसे, प्रभु करो कुछ। पर उसमें और साधना में, एक व्यक्ति पांडिचेरी में आप जाओगे, सामान्य सा है, सब्जी काट रहा है, उसको कोई खूब खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो झगड़ा भी कर रहा है तो इधर उधर की भी कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर। और उसको आप पूछो लाइफ डिवाइन में, ये उसको कभी भैया टाइम ही नहीं मिलता, तीन तीन टाइम तो सब्जी काटते हैं, और उसमें शिकायतें भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। फिर भी एंड ऑफ द डे उसके चेहरे के अंदर, और एक जो ये सोच के कर रहा है मेरे को योग करना है, चाहे उसको चमत्कार सिद्ध करता उसमें, और एक सामान्य साधक के अंदर, ये देखना आना चाहिए कि उसकी ग्रेस में और इसकी ग्रेस में अंतर कहां से आया भाई। कोई चमत्कार इसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई ओकल्ट ज्ञान इसकी बराबरी नहीं कर सकता। हृदय का ये भाव आता कहां से है, क्या आदमी के बस में है क्या ये, करे कैसे। टू स्टार्ट विथ क्या करें हैं। एक को सहज उपलब्ध है, एक बेचारा इसके अंदर सारी अपनी शक्ति झोंकता है, और कर भी क्या सकते हो, उतना आप करते हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्न ही बना रहता है, कैसे होता है ये। तो चेतना की अवस्था है, जो जिसकी अवस्था है उसके हिसाब से उसके लिए इजी है, दूसरे के लिए डिफिकल्ट है। एक तो उसको मतलब मैकेनिक जिसने वो डिटरमिन करी वो बदमाश था, देविका जी को दे दी, दूसरे को नहीं दी, या दूसरे को नहीं दी, देविका जी को दे दी। नहीं, व्यक्ति की अपनी चेतना की अवस्था है।
अरे पर दी किसने? अपनी मतलब अपनी क्या होता है, सारों की हो जाती कॉमन फिर उतनी, अपनी मतलब वो तो जो हमने कल 2 दिन पहले श्री अरविंद का पढ़ा था, जो रमन महर्षि से वो बात कर रहे थे, तो इसका आंसर तो वहीं पर ही है कि डिवाइन सब में मैनिफेस्टेड है, बट उसकी अभिव्यक्ति जो है वो हर एक में अलग अलग है। और अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो उसके हिसाब से, मतलब उसकी चेतना के हिसाब से, धीरे धीरे हम सब प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है। आप अगर सामान्य जीवन में हो और आपके सरेंडर का भाव नहीं है और आप आराम से उस जीवन में हो, क्या पीड़ा है? पर आप चाह रहे हो कि माँ ये क्या हो रहा है, मन में तो है ही आपके। मुझको जो जो बात की कंफ्यूजन हुई है वो ये हुई है कि जब आपने ये पढ़ा इफ पार्ट्स ऑफ द बीइंग सरेंडर, तो आपने कहा पार्ट कि ऑफ हमें, द बीइंग, पार्ट्स नहीं, पार्ट ऑफ द बीइंग। हाँ जी, इफ पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स, अंदर फर्क है इसमें, पार्ट्स में बोलोगे तो अंतर पड़ जाएगा, पार्ट बोलोगे तो अंतर पड़ेगा। तो आपने ये कहा कि हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि पार्ट ऑफ द बीइंग भी क्या सरेंडर करता है। तो मुझे क्या यहाँ नहीं ये, करता, क्यों करता है? क्या तो क्या करेगा, वो तो जो है सो वो अपने आप को, उसको आनंद आता है इसलिए भी मैं तेरा हूं बस। और तो क्या है उसके पास सरेंडर करने को, जो जिसकी जो चीज है वो वापस दे देता है। तो पर मुझे ये पार्ट, हाँ, करता कि ही क्यों है वो? जब हम जब हम माँ को बार बार पुकारते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा बीइंग का एक पार्ट है जो माँ को सरेंडर कर रहा है, जो कि सरेंडर नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, ये एक साइकोलॉजिकल नीड है व्यक्ति की। आपकी समस्याओं में उसको पुकारते हो, पर उसमें समस्या है, माँ को पुकार तो रहे हो, पर साथ में उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता है यार माँ क्या करेगी, हॉस्पिटल तो लेके जाना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है किसमें कितना विश्वास है। एक कह रहा है क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, इससे फ़र्क पड़ जाएगा, जितना पड़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन तो इससे भी नहीं होगा। तो किसी ने कहा भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क श्री अरविंद ने कहा गिव मी टोटल फेथ, अभी प्रकट हो जाएगा। है नहीं फेथ, फेथ नहीं है, तो कोई ये पूछ सकता था कि श्री अरविंदो में भी नहीं है क्या फेथ? अरे भाई औरों में तो नहीं है, आप लोग तो यहाँ हो, आप में तो हो ही सकता था। मुद्दे और ज़्यादा गंभीर हैं। मैं खाली इश्यू की गंभीरता आप तक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल्स नहीं। अरे आप किस ग्राउंड में खड़े हो, कौन-सी ट्रेन में हो, डिटेल तो बाद में पहचानो, पहले तो राजधानी में हो या कौन-सी में हो, ये तो पता करो, आप हो भी या नहीं हो। मैं हूँ ही नहीं और ज़बरदस्ती परेशान हो रहा हूँ, वो चीज़ ढूँढ रहा हूँ जो है ही नहीं वहाँ। ये है ना? हाँ जी, ठीक। मैं और फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। इतनी बातें तो समझ में आ ही रही हैं। पहली बार आपको ये हुआ कि ये बातें साधक के विषय में हो रही है, ये हर कोई के ऊपर लागू नहीं होती। ये समझो पहले तो। इनसिंसियर आदमी की बातें नहीं हो रही यहाँ, कि वो आपकी ये कौन-सा भाग है, इनसिंसियर है तो कैसे ऑफ़र करेगा? आपके पास तो देने का कोई ग्राउंड भी नहीं होगा ना। दोगे क्यों आप? इनसिंसियर सिंसियर आदमी तो शुरू ही नहीं करेगा। ये उसकी बात है जो सिंसियर है। एक भाग को कम्युनिकेट कर सकते हो, एक से बातचीत कर सकते हो। एक से बात करते हो, दूसरे और बदमाश बैठे हैं, वो उनसे कन्विंस करता है, भैया कर ले। तो कर सकते हो, नहीं तो आप क्यों करोगे ये बताओ? ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है क्या अगर एक सिंसियर नहीं हो तो? ये तो सिंसियर व्यक्ति की बात चल रही है, साधक की बात चल रही है, ये और किसी की बातें नहीं चल रही। वहाँ जो माँ मौजूद थी, उसके संबंध से ये बातें हैं, ये समझो। तो वहाँ जो साधक है, उसके हिस्सों ने या हिस्से ने या उसके एक अंश ने माँ को अपने आप को दे दिया। तो उससे उस भाग को कहा जाता है भैया तेरे एक भाग ने समर्पित कर दिया, उस भाग को तलवार के रूप में काम में ले और उससे युद्ध लड़ दूसरे भागों से। ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है ये बात? आगे चलें। इफ बिहाइंड योर डिवोशन, तब ये समझ में आती है कि डिवोशन नहीं तो कवर क्यों बनाओगे आप? सामान्य व्यक्ति के ये इश्यू ही नहीं उठता। आपके डिवोशन और सरेंडर है ही नहीं तो मैं कवर क्यों बनाऊंगा? मेरे लिए तो अच्छा है कि हो कवर बनाने के लिए कुछ। आज से पहले कभी ये सोचा ही नहीं यार, कवर क्यों बनाएगा कोई इसको? इफ बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर, और कवर क्या-क्या बनाते हो उसके सच्चे उदाहरण, ये तो मैंने खाली उससे दिए। मैं आपको अगर अंगुली जिस-जिस की तरफ करूँगा वो तो बहुत गरम हो जाएगी बातें। तो उसमें मैं गया ही नहीं। वो मैं एक्चुअल आपको जो उदाहरण आपको दिखा सकता हूँ, होते ही यही हैं और कोई दूसरी चीज़ें ही नहीं होती।
जिन्होंने साधना अपनाई उनकी कह रहा हूं मैं, और जो जो क्लिप्स इसने विवेक ने भेजी थी उनकी बातें नहीं कर रहा मैं, वो इस दायरे में नहीं है। जिसने अपना ली उनकी बातें कर रहा हूं मैं, वो तो इस खेल में ही नहीं है। इसलिए उनसे हम एक्सपेक्ट करें, वो तो वो बेचारे बोल रहे हैं, वो अपनी लिमिट से ज्यादा बोल रहे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं उसके लिए तो उनको फूल अर्पण करने चाहिए या जो भी करने चाहिए। वो इतना बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये बातें साधक की चल रही है। ये समझो, आप एक पर्सपेक्टिव के बिना किसी भी चीज का आकलन नहीं कर सकते। Behind your devotion and surrender, you make a cover for your desires, egoistic demands, vital ये insistences. भैया हम्म, बस उन सारी बातों को भी लेने की जरूरत है जिसकी और आप जा नहीं रहे, क्योंकि ये सारी बातें सोचने के लिए आप मजबूर मेरे पास करती हैं। बैठोगे तो दिखा दूंगा। जो मेरे साथ अच्छा, रहे या जीवन चरित उनका है, मेरे पास बैठ के बता दूंगा मैं। वो अगर आप डिटेल के अंदर इसकी बात करो तो हो सकता है वो ऐसी ऐसी चीजों से टची हो जाते हैं, उन उदाहरणों से वो दोबारा दिखते ही नहीं क्लास के अंदर। बातें तो करते हैं वो योग की, साधना की, डिटेल की। वो तो चर्चा तक करने तैयार नहीं मिलते लोग, क्योंकि उनके ये वहम हो गया, अरे भाई ये तो हम तो साधक हैं। वो पता नहीं जो भी वो मानते होंगे। ये हमारे बीइंग, आप सोचते हो आर्बिट्रेरी चीज, आर्बिट्रेरी नहीं है। हमारा आज का बैठना भी कोई यूं नहीं कि यूं ही है, एक क्रम का हिस्सा नहीं है ये। मैं तो इसको विजिबली देख पाता हूँ। कोई भी चीज यूं नहीं है। सब चीज साधना का अंग कैसे बन सकती है, इसलिए मेरे लिए हर क्लास, हर मीटिंग, हर कोई भी सामान्य नहीं होती। देविका जी के साथ कितने भी समय, चाहे मैं रात को इनको छोड़ने गया हो, वो मीटिंग कोई सामान्य नहीं थी। क्यों देविका जी, अब आप पीछे मुड़ के देखते हो, वो वैसी थोड़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपके लिए वो एक याद याद बन गई वो उस तरीके से। नहीं तो उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई वो नहीं हो सकती। अगर आप उस कंसंट्रेशन में नहीं हो तो आप हर इंस्टेंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते, एक सुअवसर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको उठेगी नहीं ना दिमाग में, ये थोड़ी कि कोई करना चाहता नहीं, उठेगी ही नहीं आपके दिमाग में। इस पे बस थोड़ी है आपका, ये नहीं कि आपकी इलविल है, उठेगी नहीं। यही मैं प्रश्न यहां से शुरू किया है, एक जने की उठती है, एक के नहीं उठती। धीरे धीरे भाई, ये अब जितना कल्टीवेशन मैं इस तरीके से कर सकता हूं उतना तो प्रयास कर रहा हूं। मेरा तो लाभ हो ही रहा है, आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप संभालो। मैं तो मेरे लाभ की देख रहा हूं इसके अंदर। तो इसमें मैं अपने भागों के प्रति कॉन्शियस हो रहा हूं, और बहुत कॉन्शियस हो रहा हूं। और इसको सामने रखने के लिए सोचो, उदाहरण सोचने पड़ते हैं। और आपको कितनी तेजी से, जितनी तेजी से मैं विजुअलाइजेशंस दे रहा हूं, आपको ग्रहण करना मुश्किल चल रहा है। देने में कितना उसको लगता होगा भाई, आपके पास होगा तो दे पाओगे। आपको उसको फॉलो कर पाने में भी आप देखते हो रहे, ये तो कंटिन्यूअस विजुअलाइजेशंस चल रहे हैं, कोई एक स्टैंड स्टिल नहीं है। तो कितना एनरिच्ड तरीके से चीज चल रही है, पैक्ड एकदम। If we put these things in place of the true aspiration or mix them with it and try to impose them on the divine Shakti, then it is idle to invoke the divine grace to transform you. इसलिए ये साधक की बात है, नहीं तो वो क्यों बुलाएगा। इट इज आइडल टू इन्वोक। कौन बुलाता है? टू ट्रांसफॉर्म यू। आओ मेरे को रूपांतरित करो, ये कहना। वो चाहे वो आधे मन से कह रहा है, वो एक भाग में कह रहा है, जैसे भी कह रहा है, पर इट इज आइडल टू इन्वोक द डिवाइन ग्रेस। कौन बुलाएगा डिवाइन ग्रेस को आप अपने आप को रूपांतरित करने के लिए? इसलिए एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है ये। इसमें हर कोई अपने आप को यहां मान बैठे, मान बैठो, उसमें अपन मना थोड़ी कर रहे हैं, पर अप्लाई नहीं करती है। ये केवल साधक के ऊपर अप्लाई करती है। और कोई अपने आप को दूसरी चीज मानना चाहता नहीं। मैं तो साधक हूं, और वो भी पहले दर्जे का। हाँ, अहंकार है उसको ये कहते हुए, अरे नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं है, हम तो धूल बराबर भी नहीं है, ये कह के उसने अपने आप को और पता नहीं क्या क्या मल लपेट लिया अपने चारों तरफ। वो हम्बल नहीं हो रहा है, ह्यूमिलिटी नहीं है ये। वो लपेट रहा है अपने चारों तरफ, डेकोरेट कर रहा है, जिससे सामने वाला कह दे अरे देखो कितना हम्बल है, ये कह के ये रिटर्न चाहिए उसको। अब एक नए पैराग्राफ में हम आ गए। इफ यू ओपन योर सेल्फ ऑन वन साइड और इन वन पार्ट टू द ट्रूथ and on another side are constantly opening the gates to hostile forces। जैसे उसके उदाहरण, अब ये कैसे होता है? आप कॉन्स्टेंटली ओपनिंग द गेट्स, ये साधक करता है।
सामान्य व्यक्ति जो बोल रहे थे हमको बड़ा सीरियस होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए, हमको अपने आप को संभालना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, यही तो बोल रहे थे वो स्क्रिप्ट के अंदर कि ये बातें तो बहुत अच्छी है, पर हर जने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। फिर क्या करोगे? अरे भाई, उसी चीज को दल लोगे जो उसके अंदर बर्तन के अंदर पड़ी है, उसका मंथन करना चाहिए, पर उसमें है क्या? कंटेंट क्या है उस बर्तन के अंदर? मंथन तो कर लोगे, पानी में से घी कहां से निकाल लोगे? आपके पास कुछ होगा तो उसमें से मंथन करोगे। मंथन करोगे किसका? अपने बीइंग का। बीइंग में है क्या तुम्हारे जो मंथन कर लोगे? ये तो भीतर से अंतरात्मा या कोई चीज आए जो कमिटेड हो मां के प्रति, तो मंथन करके निकालोगे। नहीं, क्या निकाल लोगे? मनुष्य जाति की आंखें खुली थी तब से आज तक विकास हुआ ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप पे रिफ्लेक्ट किया। इससे साधना नहीं हो गई, इससे साधना थोड़ी होगी। जितने भी विचारक हैं उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट नहीं किया? बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं, स्थितियों। एक इकोनॉमिस्ट है या फिर स्ट्रेटेजिस्ट आदमी है, आज जहां जो स्ट्रेटेजिस्ट हायर करते हैं वो नहीं देखते स्थितियों को। बिहेवियरल पैटर्न तो एक छोटी छोटी कंपनियां देखती है। आप ज्यादा बढ़िया देख रहे हो क्या कंपनियों से? वो तो मच बेटर करती हैं, हम नहीं करते उतना ध्यान से जितना कि वो करती हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या मंथन नहीं करते? करते हैं। तो मंथन करोगे किसका? पर किसका मंथन करोगे? आपके जो इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड हैं, उनकी तो बाहर निकल के आ रही है कि वो अपने घर पे कैसे घृणित व्यक्ति हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। उनके 50-50 लाख फॉलोवर हैं, 1-1, 2-2 करोड़ फॉलोवर हैं, घर के ऊपर घृणित निकलते हैं वो व्यक्ति। ये तो सामने आ ही रही है, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो आपसे तो मच बेटर है। वैसे तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, तो ये रहे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। गलती उनकी नहीं है। गलती गोबर का मंथन करके क्या निकालोगे आप? हमारे बीइंग के अंदर इन भागों में ही प्रवेश करो, क्या निकाल लोगे आप? क्या है इसमें? कुछ नहीं। मंथन तो कोई चीज का करोगे तो मंथन होगा। नहीं, मंथन किसका? घी निकाल लिया, छाछ पीछे बची है, मंथन कर रहा हूं मैं इसका, करते रहो वही। कोई नहीं मना करेगा आपको, आपका दही है, आप करते रहो इसमें, इस छाछ का। आपने इसमें से घी निकाल लिया, भैया करता रहे अब। तो आपका बीइंग तो ये जगत पहले ही चूस चुका होता है। परिवार चूस लेता है आपकी एनर्जी, और दूसरी कामनाएं चूस लेती है। फिर आप मंथन करेंगे, चूस लिया इन्होंने, अब बचा क्या है तेरे अंदर जो मंथन करेगा? इंट्रोस्पेक्शन करो। किसका? अरे कंटेंट भी तो होना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए। बस कर लो। बोल रहा है उसको भी नहीं पता, सुन रहे हैं उनको भी मतलब नहीं है इस बात से। अच्छा लगता है क्योंकि आयोजन कर लिया, अखबारों में छप जाता है, यहां वहां हो गया। हम 40 जने बैठे थे, कोर ग्रुप के बैठे थे। तो श्री अरविंद का कौओं की भी कोई कोर ग्रुप होती होगी, मेंढकों की भी, कोई दीमकों की भी कोर ग्रुप होती है, हमसे बेटर काम करती है। जो मधुमक्खियां हैं वो हमसे बेटर काम करती हैं। कोर ग्रुप ये इस सोसाइटी का कोर ग्रुप है, ये इसका कोर ग्रुप। कैसे बेवकूफ लोग हैं! इससे ज्यादा की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये कोर ग्रुप के हैं तो मतलब। तो वो ये बता रहे हैं हम तो भगवान को टच होके आए हैं, तो क्योंकि हम कोर ग्रुप में हैं। तो कैसी मूर्खता की बातें हैं ये! पहले सेंस ही नहीं था, यहाँ बात है ही नहीं, इस स्तर की बातें नहीं है यहाँ। अब इसमें ये प्रश्न अपने आप से करने की जरूरत है कि इफ यू ओपन योर सेल्फ ऑन वन साइड और इन वन पार्ट टू द ट्रूथ एंड ऑन अनदर साइड आर कॉन्स्टेंटली ओपनिंग द गेट्स टू होस्टाइल फोर्सेस, क्या सोच समझ के करता है ये कोई? मैं तो एक साधक के दृष्टिकोण से ये बात कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं। तो अभी तो आपको विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। हम ये पूरा आज चैप्टर केवल पढ़ जाते हैं, इसमें कुछ इश्यूज हैं वो रेज कर देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इस पे विचार करो कि जब आपने एक पार्ट माँ की ओर खोल दिया, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली क्यों कह रहे हैं वो, कभी कभार नहीं, कॉन्स्टेंटली ओपनिंग द गेट्स टू होस्टाइल फोर्सेस, इट इज वेन टू एक्सपेक्ट दैट द डिवाइन ग्रेस विल अबाइड विथ यू। वो नहीं रहेगी। यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। तो जो लोग बात कर रहे हैं हम उनकी नहीं बात कर रहे। आपका जो प्योरेस्ट पार्ट है उसके ऊपर आपको कोई मतलब नहीं है किसी और से, लोगों से, किन्हीं भी उदाहरणों से।
आपका प्योरेस्ट पार्ट है, पहले तो उसको देखो। उसने जीवन में ये काम शुरू कर दिया और आप सिंसियर हो, तब ये क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तब आप कॉन्स्टेंटली होस्टाइल फोर्सेस के प्रति अपने गेट खोलना शुरू कर दोगे। अभी तो उनकी गोद में हो, अभी आपका घर है नहीं। गेट तो तब खोलोगे जब आप घर में होगे। जब मेरे को अपहरण करके वही लेके जा रहे हैं तो गेट किसका खोलूंगा मैं तो हूं उनकी गोद में। इसलिए जो लोग ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, इसीलिए वो प्रभावी नहीं है। वो वैसे सूत्र बता रहे हैं उस राक्षस से लड़ने के जो स्वयं राक्षस की गोदी में बैठ के खूब खेल रहे हैं। वो आपको सूत्र बता रहे हैं कि राक्षस से ऐसे लड़ना चाहिए, तो इसलिए वो प्रभावी नहीं है वो सूत्र। आपके भीतर यदि कोई भाग है, या उसकी कल्पना कीजिए एक साइकोलॉजिकल सेंटर आपका केंद्र, जिसमें केवल माँ की पुकार है, जो प्योर है एकदम, जिसको ना आपका परिवार दिखता, ना शरीर दिखता, ना आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिखता, न मनुष्य जाति दिखती, न साधना के कंसर्न दिखते, और कोई कंसर्न नहीं है जिस पार्ट के, प्योर जो पार्ट है आपका, ध्यान करो उसका। वो आपने जीवन में उसको पकड़ के आप चल पड़े। जब आप चल पड़ते हो तब आप ये पाते हो, इफ यू ओपन योर सेल्फ ऑन वन साइड और इन वन पार्ट टू द ट्रूथ, and on another side are constantly opening the gates to hostile forces। ये कब होगा, क्यों होगा ये? क्योंकि वो पार्ट तो आपका प्योर है, वो कैसे करने देगा? पर फिर भी होता यही है, होगा यही। सारे भक्तों की आप कहानियां पढ़िए, सच्चे लोग थे, उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। सारी पुस्तकें पढ़ो इनकी, चंपकलाल जी की। माँ कह रहे मेरा सिंह आ गया, मेरा शेर है ये। श्री अरविंद थे, उनकी और माँ की दोनों की सेवा करी। पर जो बातें अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, व्यक्ति ये सोचने को मजबूर होता है कि ये बात क्या चल रही है, प्रकृति ऐसी बातें क्यों कर रही है। ऐसे व्यक्ति की भी जो पानी उतना पी रहा है कि मेरे को पेशाब नहीं जाना पड़े, माँ को जरूरत पड़ जाएगी मेरी। और एक दिन का काम थोड़ी था, राउंड द क्लॉक का काम था। गुरु थोड़ा सा आराम करेंगे, किस समय श्री अरविंद आराम करते थे उनकी दिनचर्या देखो, तब मैं जाके उनका टॉयलेट साफ कर आऊंगा। माँ को जरूरत होगी, मैं माँ का। आपको रेलिक्स इसीलिए मिल रहे हैं किसी को भी क्योंकि ये चंपकलाल जी थे, नहीं तो किसी को आभास ही नहीं था ये कर क्या रहा है। माचिस से तक, माचिस की तीली, फेस पैक, इनके सारे के सारे सब जितने भी ईयरबड्स, सब उन्होंने उठा के रखी। और उसके अलावा अपनी एक अलग से डायरी मेंटेन करते थे गुजराती के अंदर, जिसमें शॉर्ट हैंड के अंदर की माँ इतनी बजे, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड के ऊपर आई, क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे? उनकी चेतना में और कोई दूसरी बात नहीं थी। यहां तक श्री अरविंद के समीप बैठे माँ की कह रहे मेरा शेर आ गया, मेरा सिंह है ये, मेरा पार्षद है। और अब उनकी पुस्तकें पढ़ो, ये दोनों बातें तालमेल उस पुस्तक से बैठता नहीं। ये बात क्या है, हम अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, हम आकलन भी नहीं कर सकते उस पुस्तक का। हमको पता नहीं, हमको कुछ भी नहीं पता, न आपको उस भाव का पता, न प्रकृति किस तरीके से कॉन्स्टेंटली गेट खोलती है उसका पता। हमने तो केवल ये पकड़ रखा है, हमने माता जी से प्रार्थना करी, हमने भावना करी, हमने ये किया वो किया, गोलमोल 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 जीवन में चलता रहता है, ये खिचड़ी सी चलती रहती है। आपको स्ट्रिक्टली पता ही नहीं किसी चीज का, आपको क्लियरली चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करने का कुछ भी पता नहीं, को कौन सी चीज को कहाँ रखें, पर ये गोलमोल चलता रहता है। भोजन पकाते टाइम भी माँ को बुला लो, इसको करते टाइम, अरे तो सबको ही पता है ये बातें, तो फिर वो वैसे क्यों हैं फिर? जब इतनी कॉन्स्टेंसी एस्पिरेशन में है तो फिर जीवन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों फिर? कहीं ना कहीं हम तार को बीच में शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, इसलिए बिजली नहीं आ रही। ये पता करो, राक्षस पता नहीं करने देंगे आपको, बदमाश हैं वो। आपको उस जहां तार कटा हुआ है वहां तक नहीं जाने देंगे। हम रोज चर्चा इसी की कर रहे हैं, आपकी सिंसियरिटी पे प्रश्न नहीं कर रहे। सब सिंसियर हैं, ये तो बात ही नहीं है कि सिंसियर नहीं है। ये तो बातें ही तब शुरू होती है जब व्यक्ति सिंसियर हो, नहीं तो आता ही नहीं क्लास में। वो इस क्लास से चिपका रह नहीं सकता अगर उसके अपने प्रेजुडिसेस हैं, उसके अपने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, चाहे वो ध्यान को लेके हो जाए, चाहे व्यक्ति को। अब मैं अगर कोई चंपकलाल जी का नाम ले रहा हूं, पर मैं तो आपको एक उदाहरण प्रकृति का दे रहा हूं। इससे ये नहीं हो गया कि हम उनसे ऊपर चले गए या नीचे चले गए। ये बातें इस दायरे में नहीं आती, ऊपर नीचे, अच्छे बुरे। पर आपको उदाहरण तो देने पड़ेंगे, प्रकृति के उदाहरण और लाओगे कहां से? जो बेस्ट लोग हैं उन्हीं के तो उदाहरण लोगे, सामान्य व्यक्ति का उदाहरण काम का भी क्या है?
तो पहले तो ये कि पार्ट खोलता है और कॉन्स्टेंटली दूसरे भाग होस्टाइल्स के प्रति गेट खोलते हैं। कैसे? और ये सिंसियर व्यक्ति करता है ये काम। इनसिंसियर को तो उसके गेट खोलने की जरूरत नहीं है, वो उनकी गोद में होता है। यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन। और क्या ये प्रयास करना चाहिए या हो जाता है? क्या है ये? कैसे रखोगे टेम्पल क्लीन? इस चीज को कहो टेम्पल, इफ यू विश। और अगर टेम्पल क्लीन ही कर लिया आपने तो सिद्धि हो गई। साधना किसकी करोगे? सिद्ध हो आप। तो इसका मतलब ये पूर्णता की स्थिति अभी तो नहीं हुई, ये तो प्रक्रिया की स्थिति तो जरूर हो सकती है। इस तरीके से सोचो, अगर आपने टेम्पल क्लीन कर ही दिया तो क्लीन हो ही गया। पर ये टेम्पल क्लीन करना एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, रूपांतर की बात नहीं कर रहे। और जब तक रूपांतर नहीं हो जाता वास्तव में क्लीनिंग होती नहीं। तो इसका मतलब ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने साधना स्वीकार करी है और टेम्पल को क्लीन कर रहे हो आप बार बार, इतना जरूर है। और आपका शरीर है उसका शुद्धिकरण, आपका प्राण है उसका शुद्धिकरण, मन है उसका शुद्धिकरण। पर करोगे कैसे? आप अपने दम के ऊपर अपनी विल पावर, आपको भी जितना भी मैंने पढ़ा उसको जीवन में उतारूंगा, हाँ ऐसे प्रक्रिया चलती। पर ये और ज्यादा जटिल है ये प्रक्रिया, हम उसी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। मैं प्रक्रिया में जाना चाहता हूं। ये प्रक्रिया आपको खाली इसमें विचार ही करना पड़ेगा और आपको तो पता नहीं इस चीज का। इफ ईच टाइम द पावर इंटरवीन्स एंड ब्रिंग्स इन, ये अंडरलाइन करके कि इसके बारे में हम कल फिर आप लोगों से पहले तो बारीकी से इसको धीरे 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 कि होता कैसे है ये आपको तो विचार ही करना पड़ेगा। माँ का पढ़ो सारा का सारा, श्री अरबिंदो का आपने इंडेक्स तैयार कर दी, इसलिए दोनों तीनों वॉल्यूम आपके पास है। इनका मंथन करो, फिर देखो कौन सी स्थितियां कैसे हो सकती हैं, कहाँ होती हैं। If each time the power intervenes and brings in the truth, you turn your back on it, और आप पीठ मोड़ लेते हो। आप जब उससे प्रार्थना करते हो मैंने माँ को बुलाया, तो पावर है वो इंटरवीन, हस्तक्षेप करती है आपके जीवन में, सत्य का समावेश कर देती है, उसको ले आती है। जब वो लाती है उस समय आप अपनी पीठ मोड़ लेते हैं बिना चूके, हमेशा ही। आप तो कह रहे हो मैं माँ को बुलाती हूं या बुलाता हूं। आप जब भी बुलाते हो और जब पावर इंटरवीन करता है तब आप उसके पीछे अपनी पीठ मोड़ लेते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं आप हर बार। ये पता करो कैसे। यहां दिक्कत आ जाएगी, और बातों में दिक्कत थोड़ी आती है। जब श्री अरबिंदो ये बता रहे हैं, एक साधक की बात बता रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि कोई एक को बता रहे हैं, नहीं तो एक को पत्र लिख के बता देते। ईच टाइम, ईच टाइम, ऑफन, ऑफन नहीं, या जनरली, जनरली भी नहीं, ईच टाइम द पावर इंटरवीन्स, ईच टाइम। और ये ऐसे व्यक्ति की जो सिंसियर आदमी है, साधक है, एंड ब्रिंग्स इन द ट्रूथ, यू टर्न योर बैक ऑन इट। मतलब आप और कोई दूसरी चीज, हमारा बीइंग जिस तरीके का बना है पावर को इंटरवीन करने दे ही नहीं सकता। वो जब ट्रुथ को लाएगा, आप तो कहो मैं ट्रुथ के अंदर निवास करना चाहता हूं, मां से प्रार्थना करता हूं, हमारा बीइंग धोखा देगा हर बार, ईच टाइम। जो सच्चा व्यक्ति है उसकी बात चल रही है, मतलब आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, ये कह रहे हैं। ईच टाइम you turn your back on it and call in again the falsehood that has been expelled. It is not the divine grace that you must blame for failing you, but the falsity of your own will and the imperfection of your own surrender. कैसे? यही तो बात है आगे। if you call for the truth and yet something in you chooses what is false, ये तो समझ में आ सकती है, क्योंकि हमारे बहुत बहुत भाग हैं। एक भाग पुकार रहा है, दूसरे भागों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें बिल्कुल भी, इसलिए चलती नहीं। आप एक छोटा सा भवन का निर्माण करते हो, जिसको उससे मतलब नहीं है वो उसको मिटा देता है। तो एक भाग आपका निर्माण करता है और बहुत सारे भाग हैं उसका खंडन करते हैं। इसलिए आप क्लास से उठते हो,
वही मकान, वही सारी चीजें, वही बातें। ये प्रश्न भी उठाने की ये आपको फुर्सत नहीं देते कि मेरे को इस दायरे को तोड़ना चाहिए। ये बात करते ही अलार्म्ड महसूस करते हो, तो क्या इन कंडीशंस में साधना नहीं हो सकती? अरे साधना बताएगी आपको कौन सी कंडीशन में रहना है। आप साधना को मजबूर करोगे कि मेरे को तो गिवन कंडीशंस के अंदर तू हो जा, वो भी मेरे को जितनी जचेगी उतनी हो जा, जितनी हो मेरे को नहीं चाहिए उतनी मत हो। आप ये जबरदस्ती कर सकते हो क्या? मैं आपकी जो फॉल्सिटी ऑफ योर जस्टिफिकेशंस है उनकी फॉल्सिटी दिखा रहा हूं कि साधना तू इतनी तो हो जा, इतनी मत हो, इन कंडीशंस में हो, इस तरीके से हो। इन चीजों को तो देख, साधना टच मत करना। इधर मैंने ये अच्छे खाने की चीजें रख रखी है, इधर मैंने बीज रख रखे हैं, इधर मैंने ये रख रखी है, इनको टच मत करना। मेरे पति को टच मत करना साधना, मेरे इसको टच मत करना, मेरे इसको मत करना, ये इसको कर ले। अगर ये भी कहते हो तो भी साधना को आप खाली ये लिस्ट बनाओ कि साधना कौन सी को टच करे। अगर साधना एक कोई पर्सन है तो आप अपने बीइंग में कौन सी चीज को आप कहो तो सर्वस्व बातें नहीं है, ये शब्द मत काम में लो। आप तो उसको कहो ये वाला टच करो, क्योंकि जिसको कहो अगर ये आप ये मानते हो वो साधना अभी उसको उठा के लेके जा रही है, वो साधना उसको अपना रही है। आप किस किस के लिए तैयार हो, लिस्ट बना लो। आपको पता चलेगा उस लास्ट में सबसे जो सड़ी गली कोई चीज है जिसको आपने कभी, उसको भी लगेगा कभी कोई काम में आ सकती है क्या ये कपड़ा मैं दे तो रहा हूं पर गलती से कभी मेरे को यूज में आ सकता है। वो देने के बाद कह रहे मैंने दान कर दिया। ये है हमारी स्थिति। आप कौन सी साधना की बात कर रहे हो कि मैंने तो दान कर दिया? जैसे नचिकेता के फादर ने, उसने दान किया, उसने एक वो यज्ञ किया और उसने कहा मैंने दान कर दिया सर्वस्व का। सब जो मरियल गायें थी, सड़ी गली चीजें थी, फटे पुराने कपड़े थे, टूटी फूटी चीजें थी, उनका दान कर दिया। ये लो साहब दानी हो गए। ये हमारी साधना है। आप सोचते हैं ऐसा हम करते हैं? मगर हम ये ही करते हैं, इसके अलावा तो सेंस ही नहीं। नहीं तो किसी पे तो अप्लाई होती होगी ये। जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति के लिए कह नहीं रहे, ये सारों की बात है। वो करता कैसे है ये डिटेल जब करोगे बहुत तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। ये होता कैसे है? So if you call for the truth and yet something in you chooses what is false, ignorant and undivine, or even simply is unwilling to reject it altogether, इसके उदाहरण बहुत पीड़ादायक होंगे। ये जो उदाहरण है जो सावित्री में ना, कि उसने डिजायर को ब्लीडिंग रूट्स से, इसमें गीता जो डिजायर्स की बात कर रही है, गीता समझ लो, पढ़ो उसको आज सारे समय की। ये उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके? बाहरी कोई उदाहरण आपको पता चल ही नहीं सकता। then always then always you will be open to attack and the grace will recede from you. Detect first what is false or obscure in you and persistently reject it. Then alone can you rightly call for the divine power to transform you. Do not imagine that truth and falsehood, light and darkness, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. आप एक भाग में बुला रहे हो, उसमें भी नहीं बुला रहे। आप ये कह रहे हो कि मेरी जो व्यवस्था है माँ, उसमें जो जो तकलीफ मैं पा रहा हूं उसको ठीक कर दे। मेरे को जहां तकलीफें हैं माँ, यही शिक्षा में हमने भी बात करी थी, जहां जहां शिक्षा आपके मंसूबों को पूरा नहीं कर रही, आप कह रहे साइकिक तू आ जा इन चीजों को पूरी कर दे। विश्व में क्रिमिनलिटी है उसको तू ठीक कर दे साइकिक। मतलब साइकिक आपका एक मोहताज है, एक डिवाइस है जो आपकी समस्याओं को सही कर दे। वो करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो नहीं है। यही साधना है। इसी को आप सरेंडर कहते हो कि माँ सरेंडर कर दे। आपकी डिमांड से, वाइटल इंसिस्टेंसेस उसको कैटर करे। कैसे करे? फिर पीछे मुड़ मुड़ के ये देखते हो कि ऊपर स्वर्ग से विमान आया या नहीं आया। अरे वो स्वर्ग से मतलब इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग से आपके मेरे लिए विमान। रोज ऊपर चढ़ चढ़ के देखते हैं कि वही विमान आया नहीं आया। आने वाला है आपके लिए मेरे लिए पुष्पक विमान लेने के लिए। चलो देविका जी बैठो इसके अंदर, अपन चलते हैं ऊपर स्वर्ग के अंदर, क्योंकि अपन ने कर्म बहुत अच्छे किए ना। द ट्रांसफॉर्मेशन must be integral, and integral therefore the rejection of all that withstands it. कैसे करोगे?
क्योंकि आपके बीइंग में प्योरिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, आ नहीं सकती कोई दूसरी चीज, आएगी तो आग लग जाएगी। अभी इसका आपको खाली एक एक विचार ही करना है, बाकी तो पता नहीं इस बात का। कॉन्शियसली आपके बीइंग में कोई ऐसा भाग हो ही नहीं सकता, और वो साधना जो व्यक्ति कर रहा है उसी के तो होगा, कोई दूसरे के प्योरिटी, ये बातें दूसरे के कैसे उठेगी? साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में तो सामान्य व्यक्ति की चीज तेरे प्योरिटी, ये तो शब्द है ही नहीं ना वहां। उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ये शब्द नहीं उठते, ये समझो आप। ये तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग तरीके से हर जने अपने तरीके से आ जाती है। रिजेक्ट द फॉल्स नोशन दैट द डिवाइन पावर विल डू एंड इज बाउंड टू डू। इसमें सारे आप कहते हो हमने रिमेम्बरेंस भी रखी, प्रार्थना भी करी, ये फॉल्स नोशन छोड़ दो। इसने आज तक कहीं नहीं पहुंचाया, या जहां पहुंचाया है कोई फंडामेंटल चीज नहीं है। इसने अभी तक आपको कहीं नहीं पहुंचाया है। ये फॉल्स नोशन छोड़ दो, साहस पकड़ लो इसको, साहस करो। दैट द डिवाइन पावर विल डू एंड इज बाउंड टू डू। कई लोगों के ये अब तो करेगी, मेरा नहीं करेगी तो किसका करेगी? क्यों भाई, क्यों करेगी तेरा? क्यों करना चाहिए? Everything for you at your demand, even though you do not satisfy the conditions laid down by the supreme। और वो कंडीशंस नहीं है, आपके भले की बातें हैं, शर्तें नहीं है वो। अब कोई तो शब्द आप काम में लेओगे, ये शर्तें आपके भले की हैं। तू पहले ये टेस्ट पास कर ड्राइविंग का, तो लाइसेंस मिलेगा तेरे को। ये शर्तें थोड़ी हैं कोई। आप कैसे किसी बेवकूफ को एक गाड़ी तक नहीं दे सकते कि तू गाड़ी ले जा? बंदूक दे दोगे? कितना आप उसकी इंटीग्रिटी को, मेंटल बैलेंस को, कितने जनों की गारंटी लेते हो? तब तो एक बैंक अकाउंट खोलते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? पैसों का गबन कर लेगा। तो ये शर्तें आपकी सेफ्टी के लिए हैं। ये शर्तें कि मेरे को नहीं मिल रही, ये वो नहीं, वो शर्तें नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो सुप्रीम नहीं देगा, ग्रेस है ये आपके ऊपर, फट जाओगे। एक भिखारी है, उसको लॉटरी थोड़े से पैसों की निकल गई, मगर वो रात को ही मर जाएगा वो खा पी के। उसने जिसने देखे नहीं अभी नोट, वो रात को उसको पता चला लॉटरी लग गई, वो पता नहीं शराब पी पी के मर जाएगा वो, या क्या क्या करके मर जाएगा। थोड़ा सा आदमी जो पचा नहीं पाता, एक हमने देखा है छोटे छोटे लोग, उनको एक टेम्परेरी समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, या फिर बाद में एक विधायक बना दिया, मर गए वो तो इतने पागल हो गए, इस गाड़ी को टच मत करना, इसको ये मत करना, देखो ऐसे नहीं, मेरे को सैल्यूट नहीं किया। अब उनकी बातें ही चेंज हो गई ओवरनाइट, पचा ही नहीं पाया बेचारा। हम अभी कह रहे हैं हमको, क्योंकि हमको पता नहीं ना उन बातों का, इसलिए नहीं है तो आप सरेंडर की भी सेफली कर रहे हो बातें। अभी दिक्कत नहीं है बातें करने में, इसलिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको सेंस ही नहीं है कि बातें क्या होती हैं। मेक योर सरेंडर ट्रू एंड कंप्लीट, देन ओनली विल ऑल एल्स बी डन फॉर यू। देखो ये बोलने के लिए ये है और होती भी है, पर आप जो इसका मेंटल फ्रेमवर्क बनाते हो वैसी नहीं होती है। ये बातें कभी नहीं होती इस तरीके की। आप तो सोच रहे हो इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इससे नहीं होगा। क्योंकि अगर इसी से हो जाता तो फिर सिंथेसिस के अंदर जो प्योरिफिकेशन के चैप्टर्स हैं, एक 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 वो हम ले लेंगे इसके अंदर। इसका मतलब क्या निकलता है? तो एटलीस्ट इसमें खाली एक साइकोलॉजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो। इसमें प्योरिफिकेशन की उसकी वो प्रक्रिया, तो जब आप साधना अपना लेते हो, वो आप हो सकता है कॉन्शियसली करो, हो सकता है आप बर्तन मांजते मांजते ही कर रहे हो भाई। वो बर्तन वाले के वो इश्यू अराइज हो जाएंगे जो ध्यान वाले के ही नहीं होते। उसका प्योरिफिकेशन बर्तन साफ करना ही नहीं हो गया, जो अष्टांग योग करने वाले का नहीं हुआ। अब बताओ ये कोई पद्धतिबद्ध तो नहीं कर सकते आप, इसको कोई प्रोसेस तो नहीं बना सकते। ये स्वतः हो जाता है, साधना करवा देती है ये काम। साधना आपको चेंज करती है, आप साधना का थोड़ी करते हो। आप क्या करोगे उसका? साधना बदल देगी आपको। तो ये एक एक्टिवेट, आप एक ऐसे डायनामिज्म को कर देते हो जो आपके पूरे बीइंग को लेती है, जहां जितना जब जैसे उसको रूपांतरित करना होता है वो स्वयमेव। इसलिए कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं इस बात का कि साधना तो मां करती है। फिर फंडामेंटली तो बात ठीक है,
पर उससे पहले ये भी तो है कि माँ के हाथ में दे यार अपने आप को। अरे तब तो कर लेगी वो। देने में तैयार नहीं हूँ। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि माँ मेरी सारी डिमांड्स को फलीभूत करे। समस्या ये चल रही है। बुद्धि से समझ लो इस बात को कम से कम। Reject to the false and indolent expectation that the divine power will do even the surrender for you। आ गई यही बात। अब आप एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। The supreme demands your surrender to her but does not impose it। पर अब ये जिस पे इम्पोज नहीं करता, एक जना कर लेता, एक जना नहीं करता, ये कहां से उठ के आती है? यही तो मैं बात कर रहा था। यहीं से मैंने प्रश्न शुरू किया। मामला क्या है ये सारा का सारा? ये साधना और प्रक्रिया, साइकोलॉजी, सरेंडर, कोई भागों का रिजेक्शन करोगे कैसे? प्रक्रिया तो है नहीं। न गीता इस तरीके की कोई चीज बताती। अर्जुन तो पूछता है कि मेरे को तो बताओ, कौन सा ध्यान करूं, कौन सी पद्धति करूं? इसकी कोई साफ साफ वैसे पद्धति नहीं है। यो तो श्री अरबिंदो ने सारा निरूपण प्योरिफिकेशन ऑफ द बीइंग का किया है। मैं आपको इंडिकेशंस उसके दे दूंगा। इसकी कुछ कुछ चर्चाएं हम डेफिनेटली करेंगे, ये नहीं मैं अंधेरे में छोड़ दूंगा। उससे कोई कोई चीज निकल के आती है ये मेरे को नहीं पता है, वो मैं आपसे जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसके क्या मायने निकलेंगे वो नहीं पता। बस उससे संबंधित ये है कि भाई आनंद आ रहा है ये चर्चा करने में, इसके संबंध से कर लेते हैं बस थोड़ी सी। साधना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साधना तो करनी ही पड़ेगी अगर कुछ जीवन में अच्छा चाहते हो तो। यू आर फ्री एट एवरी मोमेंट टिल द इररिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स। एक ऐसा समय आता है जब इररिवोकेबल, आप उसको वापस नहीं ले पाते। लेना चाहिए भी क्यों? पर हाँ, ये एक ऐसी स्थिति बता रहे हैं तब आपके ऊपर नहीं वो शुरू हो जाती टू डिनाई। इसी अर्थ में मैंने जयपुर के अंदर जो पढ़ा था, अनेकानेक शुरुआतें, जयपुर वाली रिकॉर्डिंग आपको पता है, आप उसमें थे। वो इसमें की शुरुआत होती कैसे, कुछ इंडिकेशन उसमें मिल जाएंगे। पर उसमें फिर प्रश्न ये होता है कि किसी व्यक्ति के पास गए, आपको उसके अंदर गुरु मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। भाई अब ये कितनी विचित्र बात है। आपको उसमें वो चीज नजर आ जाती है, दूसरे को नजर नहीं आती। ये क्या है? क्या विधान है ये? बहुत विचित्र विधान है ये। सारा विधान इसके लिए है, आपका बीइंग का फ्रेमवर्क जिस तरीके से है, वो उसी तरीके की अपनी नेसेसरी चीजें ढूंढ लेगा, वैसे माध्यम ढूंढ लेगा। आपके भीतर से आने के लिए किसी शब्द की जरूरत है, वो शब्द ढूंढ लेगा। पुस्तक की जरूरत है, पुस्तक ढूंढ लेगा। व्यक्ति की जरूरत है, व्यक्ति ढूंढ लेगा। माहौल की जरूरत है, माहौल, जो भी चीजें हैं वो ढूंढ लेगा। अगर भीतर वो इतना बीज प्रस्फुटन में आया है तो। सीड बैंक में पड़ा है, फ्रीज के अंदर पड़ा है, पड़ा है, भूमि में डाला, उसके ऊपर पानी डाला, प्रस्फुटन की है तो जमीन भी फटनी शुरू हो जाएगी, सारे काम शुरू हो जाएंगे। अभी है नहीं, अभी नहीं हो रहा, इसलिए क्या बताएं हम। आप जब खेत में बुआई करते हो तब जाके उसको 3 दिन बाद 4 दिन बाद देखते हो क्या इसमें अंकुर फूटा। पूछो किसान से जो जाके जब बुआई करता है, मैं जा जाके देखता हूँ, अच्छा क्या हुआ, 3 दिन हो गए भी उगा नहीं, 4 दिन हो गए उगे नहीं, चिंता हो जाती है, 7 दिन हो गए ये नहीं उगा। वो प्रक्रिया, बातें चेंज हो जाएंगी, अभी नहीं है। शब्द ऐसे हैं जो भाषा के कारण हमको लगता है कि सुपरिचित से शब्द हैं, पर हैं नहीं ये कुछ स्टेट्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब अभी हमसे दूर हैं। उसका हमको विचार करना पड़ता है, हमारी सत्ता का भाग नहीं है, अंग नहीं है, हमारा अपना नेचर नहीं है ये। तो इसलिए टिल द irrevocable transformation comes to deny and to reject the divine or to recall your self giving if you are willing to suffer the spiritual consequence। इसलिए मैं ये कहता हूँ, क्लास कुछ लोगों ने शुरू करवाई, वो लोग मिलते ही नहीं। उसके बहुत गंभीर स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो इसी जीवन पे नहीं, आगे आने वाले जीवनों पे भी होते हैं। इसमें सामने व्यक्ति विचार ये कोई मायने नहीं रखता। आपको जो चीज चाहिए वो मेरे माध्यम से आपको जो मिलनी है वो मिल जाएगी, इसमें मेरा व्यक्तित्व काम नहीं करता। इसलिए मेरे लिए आनंद का विषय है, जो बुलवाना होता मेरे को टेक्स्ट का क्या पता। सुबह जैसे मैं वो राज की बात है, मेरे को आगे के सेंटेंस का ही नहीं पता, मेरे को क्या जानकारी है, मेरे को नहीं पता। पर अगर आप उस चेतना की उस चीज में होते हो, आपके लिए सहज होता है वो। ये आनंद की एक बात है कि जिस
क्षेत्र से गंगा बहेगी, उसको हरा भरा कर देगी। तो श्री अरविंद की वाणी यदि हमारे बीइंग के थ्रू बहेगी, हरा भरा कर देगी। आप अगर बीहड़ में, सूखे में, रेगिस्तान में रहना चाहते हो, आपकी मर्जी है वो। ये तो रेगिस्तान से भी बुरा है। योर सरेंडर मस्ट बी सेल्फ मेड एंड फ्री। और वो सेल्फ मेड का मतलब ये है कि जब आपको आनंद आएगा, अभी आनंद परिवार में है, उसके फ्रेमवर्क में है, उस फ्रेमवर्क में आनंद है, तब आप साधना की बातें कर रहे हो। वो उसमें हो तब, नहीं तो समस्या उठ खड़ी हो जाएगी, ओहो मेरी कोई चीज चली गई। जब आपका आनंद इसमें इतना आएगा कि पीछे रोकने वाली कोई चीज रहेगी ही नहीं, पीछे जब कोई चीज रोकेगी नहीं, तब आप इसमें प्रवेश कर सकते हो। अभी इसलिए लोग जो ये कहते हैं त्याग करना पड़ता है इस मार्ग के लिए, तो वो इस मार्ग पे नहीं है। त्याग का मतलब है चेरिश चीज से दूरी करना। अगर अंतरात्मा या माँ चेरिश नहीं है और कोई दूसरी चीजें, दूसरे कंसिडरेशंस उसके मार्ग में आ सकते हैं, तो अभी तो भ्रमित हो। माँ की ऐसी क्या आफत है कि बच्चे को कहे नहीं बेटा तू तकलीफ पा और मेरे पास आ। माँ कोई फिजिकल माँ भी ऐसा क्यों करेगी? तो माँ ये कहे कि तेरी जो चेरिश चीजें हैं वो मैं तेरी से छीन लूंगी। हाँ, अगर ऐसी कृपा है तो छीन भी लेगी। अगर उसकी आप पे कृपा है तो छीन लेगी। अगर कोई भाग आपका ये कह पाए, हिम्मत कर पाए, माँ देख मेरे से तो ये नहीं होगा, तू छीन ले, काट डाल इसको, तो वो तलवार लेके काट भी डालेगी। पर ये एक भाग की अगर सिंसियरिटी हो तो ये भी कर देगी, वो तो ये भी कर देगी। मैं कोई भी ये उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई भी ऐसे नहीं दे रहा जो मैंने मैं पढ़ के कोई उदाहरण नहीं दे रहा। क्या फायदा उसका? एक उदाहरण इनमें, कोई भी बात इनमें, मैं अपने आप को इसीलिए ढीला छोड़ देता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर नहीं रखता और यूं टेक्स्ट से चिपक के रहता हूँ। ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल तरीके से इसीलिए फ्रेश है। अगली बार सेम टेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, बार 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 इसको रिपीट कर रहे हैं, एक पेज को, वो रिपीट नहीं हो रही वो बातें, फ्रेश है एकदम। योर सरेंडर मस्ट बी सेल्फ मेड एंड फ्री। और फ्री तब होगा जब आपको इसमें आनंद आएगा, बिना उसके नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बात कर रहा हूँ, प्रेम, उसके प्रति जो प्रेम है। भाई आप ये क्यों कर रहे हो? अच्छी लगती है माँ मेरे को, बस, और इससे मेरे को मिल जाएगा। और दूसरी चेतना जिसको वो प्रेम नहीं है, उसको बहाने चाहिए। तेरे को इससे सिद्धि मिल जाएगी, इससे तेरे को परफेक्शन आ जाएगा, इससे पूर्णता। इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है इससे, इसका प्योरिफिकेशन होता है या नहीं होता। इसके बीइंग में और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। प्योरिफिकेशन करेगा किसका? आप सोच रहे हो प्योरिफिकेशन करेगा? आप अपने स्तर पे, गंदे काले हाथ मेरे हैं, मैं दीवार को साफ कर रहा हूं, व्यक्ति कह देगा दूरी रख, है उससे और गंदा मत कर। हमने यौगिक साधन में ये पढ़ा था, यदि आप सीरियसली ये योग पद्धतियां करते हो, विपश्यना है, ये है, आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। अगर नीरे पशु हो तो फर्क पड़ जाएगा, तो आराम में आ जाओगे। पर अगर एस्पिरेशन है, इन पद्धतियों में चले गए, तो शायद ही आपको ये कोई लाभ करेंगी, नुकसान कर देंगी, बहुत गंभीर नुकसान कर देंगी। अब जिसका इसके प्रति आग्रह है, वो तो ये इस टाइम बहुत ऑफेंडेड भी महसूस कर सकता है। अगर कोई हो, आप में से तो नहीं है, पर कोई कर सकता है। अगर किसी का इस पे हो कि आपने तो विपश्यना का नाम ले लिया, मेरे को विपश्यना से मतलब नहीं है, मेरे को किसी भी चीज से मतलब नहीं है। ये तो मैंने सुबह ये भी कहा था, अगर माँ बर्तन साफ करवाएगी उस टाइम में सावित्री भी नहीं पढ़ूंगा। ये बात उसको नहीं सुनेगी, उसको तो विपश्यना सुन जाएगी, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं उसके पॉकेट्स हैं, वो टची हैं, वो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उसके। किसी के ध्यान का पॉकेट टची है, किसी के परिवार का पॉकेट टची है, डिपेंड करता है किसी के कौन सा टची है, उसका सेंसिटिव पार्ट है। मेरे को थोड़ी पता है, मैं तो एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से चीज, विचार सामने रख रहा हूं। इट मस्ट बी ए सरेंडर ऑफ ए लिविंग बीइंग, not of an inert automaton or mechanical tool. An inert passivity is constantly confused with the real surrender. ये कैसे होता होगा? ये कल मैं आप लोगों से शुरू कर लूंगा, इसके उदाहरण ढूंढ के लेके आओ, सारे के सारे ऊपर से जहां से पढ़े हैं हमने। ये प्रश्न मैं आपसे करूंगा, पढ़ो, इसमें चिंता की बात नहीं है, अपने आप को ढीला छोड़ दो। इसका सूत्र यही है, अपनी गहराइयों में जाने दो। आपने क्या पढ़ा है,
हेलो। ये आपका आप फ्रीज हो गए थे भैया, साउंड हाँ, नहीं ये आ रहा। कनेक्शन कनेक्शन अब आ रहा होगा। हाँ अभी आ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा था इसके अंदर जाने का कि आप अपने आप को ढीला छोड़ के आपके बीइंग में आपने साइकोलॉजिकली उस पार्ट को जो बिल्कुल प्योर है, या एटलीस्ट जिसकी आप जितनी प्योरिटी की कल्पना करते हो, वो भाग जो माँ का है, बस माँ का स्थान है, उसमें अपने आप को छोड़ दो ढीला एकदम। वहां से चीजों को देखो, ये एक आदत बन जाएगी अनुभव करने की, चीजों को ग्रहण करने की। और कोई तरीका नहीं है। और कैसे करोगे? जगत को देखोगे कि किस किस दृष्टिकोण से देखोगे? अंग क्या है देखने का? इंद्रियां, मनस, बुद्धि, ये तो कोई सा है नहीं। इस पार्ट को बार 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 रेफर करना, इसके आधार पे चीजों को देखना, ये आपको सत्य दिखा देगा, ये ही दिखाएगा। और ये आपको नेसेसरी पावर भी दे देगा। और कौन सी चीज क्या है, अभी आप जाने न जाने एक सर्टेन इंट्यूशन आप में एक्टिव है, जो अब आपको एक अट्रैक्शन है। ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, नया व्यक्ति आपके लिए अब सहज होनी शुरू हो गई। और नए व्यक्ति को वो कई दिन तक तो उसको समझ, अगर आप किसी को लाके बिठा भी लोगे, आपको कहेगा भी नहीं शुरू में, तो भी मन में तो उसके समझ में नहीं आएगी ये कह क्या रहा है, क्या बात कर रहा है ये। और आपको अब इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, अरे यार ये तो बातें बड़ी है। हाँ, ये अब आपको पता ही नहीं चला ये कैसे हो रहा है, धीरे 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 धीरे। ये अब आप दो चीजों के बीच में होंगे। अब कोई भी व्यक्ति का सुनेंगे सपोज, तो तुरंत आपको ये गले नहीं उतर रहा, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता नहीं, वो क्लैरिटी नहीं आई। पर हाँ, ये अच्छा नहीं है, पता नहीं अब क्यों नहीं है, वो तो मेरे को नहीं पता, पर ये अच्छा नहीं है, इतना तो कम से कम एक्टिवेट डेफिनेटली आप में हुआ है। ये सुरुचि तो और हो ही जाएगी अगर आप इससे लगे रहते हैं तो। An inert passivity is constantly confused with the real surrender, but out of an inert passivity, nothing true and powerful can come. इसलिए साहस, बार बार मैं तो इन दिनों कह रहा हूं, साहस, इनर्ट पैसिविटी नहीं। सब ने आपको एस्पिरेशन की बातें बचपन से बताई हैं और उसने कुछ नहीं किया आज तक। बात एस्पिरेशन की नहीं है। उन्होंने कहा ही नहीं कि एस्पिरेशन होती क्या है। एस्पिरेशन का मतलब कि परमात्मा के बिना मैं सांस नहीं ले सकता, बस। मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। अगर आप परमात्मा के बिना रह सकते हो तो उनके बिना ही रहोगे। अगर ये आपके ये चलता है तो माँ क्यों आएगी आपके पास? आपके सेटअप को अच्छा सुखद बनाने के लिए। ऐसी माता जी क्या आफत आ रही है, फ्री बैठी है वो। इट इज द इनर्ट पैसिविटी ऑफ फिजिकल नेचर दैट लीव्स इट एट द मर्सी ऑफ एवरी ऑब्सक्योर और अनडिवाइन इन्फ्लुएंस। इसमें हम रोक के एक एक बात की चर्चा करेंगे, चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, कि फिजिकल नेचर की पैसिविटी क्या होती है, कैसे होती है, वो व्यक्ति कैसी बातें करेगा। वही व्यक्ति ही होगा ना। ये तो व्यक्ति की बात चल रही है। उसको विजुअलाइज करो आप, कि आप में फिजिकल नेचर है, अगर वो प्रिडोमिनेंट है, माँ की आप में भक्ति भी है, तो वो अपना इनपुट दे के कैसे उस चीज को न्यूट्रलाइज करेगा, कल्पना तो करो। कर ही रहा है वो तो सारे समय। जब ये उदाहरण खोजने पे निकल पड़ोगे, तो आपके जितने भी एक्शंस है वो सामने आ जाएंगे। ऐसे ही आएंगे। भाई हम ये तो, हम में से कोई सा भी एक नहीं बैठा जिसने कह दिया कि मेरा प्योरिफिकेशन हो गया या मेरे बीइंग में ये नहीं है। भाई ऐसा तो कौन है हम में से? तब ये पता चलेगा कि यहाँ, और ये बहुत बुरा मान जाएंगे आपके जो भाग हैं। तकलीफ पहली बार इनके अब आएगी जब उदाहरण ढूंढोगे तो। तब आपको पता चलेगा कि ये समस्या जितनी आप सोच रहे हो उससे ज्यादा गहरी है। पर इसका ये प्रमाण भी हो गया कि आप गहराई में गए हो तो दिखी है, सतह पे नहीं हो आप। ए ग्लैड एंड स्ट्रोंग एंड हेल्पफुल सबमिशन। ग्लैड, खुश हो के, आप तो खुश हो, अरे वाह, ये तो माँ ने बहुत अच्छा किया। ये होता कब है? जब आपके लिए सुखद होता हो तब तो बढ़िया लगता है। पर जब वो व्यक्ति जो माँ को प्रपोजल दे रहा था, जो पिछली बार प्रपोजल जो माँ को दे रहा था कि माँ मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ, मैं एक ही छत के नीचे, मैं और वो जो ए या बी जो भी नाम लिया, हम दोनों एक छत के नीचे रह जाते हैं। आपकी कृपा और हमारा विल पावर
आपके प्रति आत्मसमर्पण, वो आपके साथ हमारा जो वाव है, जो हमारा जो जो बंधन है, जो प्रण है, वो नहीं टूटेगा माँ, तेरी तो कृपा रहेगी। हमारा और माँ का जो वो रहा, तो उसने तो उसको कितना गड़बड़ कर दिया होगा ना। समाज भी ठीक हो जाएगा इससे, समाज भी कहेगा हाँ, शादी करके रह रहे हैं, तो इश्यू नहीं होएगा। तो कह ही रहा था वो ये बातें। तो ग्लैड, वो तो ग्लैड हो जाता अगर माँ ये कह देती, तो देखो माँ बड़ी कृपामयी है, माँ बड़ी दयामयी है, चैतन्यमयी है, आनंदमयी है, सत्यमयी है, परमेश्वरी है, ये है, वो है। इन बातों में कोई दम नहीं है, इन सब बातें सब एकदम बेकार है। जिसके प्रैक्टिकल मुद्दे हैं वो दूसरी बातें करता है, इनमें बातें नहीं करता। वो जानता है वो बातें क्या करेगा, इस ग्राउंड पे खड़ा है, वो बात थोड़ी कर रहा है। वो आनंदमयी है, इसलिए उसको आनंद आ रहा है। उस आनंद को ऐसे बीहड़ जंगलों में भी वो ले जाता है। नहीं तो आप कह रहे आनंद आ रहा, मैं इस एसी से बाहर नहीं जाऊंगा, तो आप कह रहे माँ का हूं मैं, तो अफ्रीका के अंदर भी चले जाऊंगा, कैनिबल्स के अंदर बीच में। तो आपके सुनंदा जी हैं, बालकृष्ण जी हैं। तो माँ ने कहा मेरे को खाली तार डाल डाल दिया करो, तुम टेलीग्राम डाल दिया करो, मैं मेरा प्रोटेक्शन रखूंगी तुम्हारे पास। तो ये बातें चेंज हो जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी। ग्लैड, नहीं तो अगर उसको ग्लैडनेस थोड़ी महसूस हुई होगी, उसको कह दिया फेंक दे इसको, तो ये तेरे कमरे में दिखनी नहीं चाहिए ये लड़की, वो कह रहा मेरी सोलमेट है, उसको ग्लैड थोड़ी लगा होगा। उसको कैसा लगा होगा? तो हमारी वाइटल पता नहीं कहाँ कहाँ गांठें, वो सारी गांठें थी। माँ का जब उत्तर आता है, न तो दिलीप रॉय पचा पाए, मेरी माँ को पसंद नहीं है गाना, नेताजी द मैन इन्होंने किताब तैयार कर ली, माँ ने बैन कर दी, यहाँ नहीं, बहुत बवाल मचाया। आप पुस्तक लिख रहे हो, पर ऐसी अंतरंग पुस्तक की, नेताजी का जो चरित्र चित्रण है, इतना बढ़िया अंतरंग किसी ने किया नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर का कर दिया, और का अमंग द ग्रेट के अंदर कर दिया। वो पुस्तक जब आप कृष्ण प्रेम के पास भेजते हो, तो कहते कोई गुरु मिसलेनियस थोड़ी है यार, ग्लैडनेस आएगी क्या ये सुन के? हम इस एफर्ट को नहीं जानते, तो ग्लैडनेस, बिना ग्लैडनेस ये शब्द उठते ही नहीं। हमारी बीइंग की इंटेंसिटीज, गहराइयों को हम नहीं जानते। हम सामान्य स्तर पे ग्लैड भी हो जाते हैं, उसका उल्टा भी हो जाते हैं, ये भी हमको कुछ नहीं पता। हम सतह पे हैं, इतनी सतह पे जैसे एक मुर्गा रुक इसको स्क्रैच करता है जमीन को, उसमें से एक कीड़ा निकाल लेता है, उसको हम तो कहते गहराइयां। उन गहराइयों में गए, श्री अरविंद ने जैसे मजाक किया ना, कहे यार तेरा ये रसेल है या ये तेरा, ये क्या करेंगे ये विचारक, एक जमीन को कुरचेंगे, उसमें से कीड़ा निकाल लेंगे। आपके सारे विचारक ये कीड़े निकाल रहे हैं बस, जितने हैं टोटल, और कुछ नहीं कर रहे। अब ये क्या बात है? ग्लैड एंड स्ट्रोंग। स्ट्रोंग क्यों? ग्लैड हो गया तो क्या ग्लैडनेस में स्ट्रेंथ नहीं आती? दोनों क्यों? हेल्पफुल। एक एक शब्द को रोक लो और साइकोलॉजी पे उतारो इसको। Submission is demanded to the working of the divine force, the obedience of the illumined disciple of the truth, of the inner warrior who fights against obscurity. इसमें ये नहीं कि हमने सबको पुकारा, मैंने कहा अरे साइन तो करो इसके ऊपर चिट्ठी पे, श्री अरविंद की समाधि को बेदखल कर रहे हैं ये। नहीं नहीं, हम तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैसे करेंगे, हम तो एक सेंटर चला रहे हैं, हम तो आश्रम चला रहे हैं, हम कोर ग्रुप में, हम इसमें हैं, हम उसमें। तो श्री अरविंद से मतलब है, तेरे कोर ग्रुप से मतलब है ना? इससे आप ये हो जाओगे, इससे आप ये हो जाओगे, अरे चुल्ले में पड़ो तुम सारे के सारे। श्री अरविंद वहां अवमानित हो रहे, तो क्या हम उठा के इसको ले जाएंगे? तुम्हारे बस में है क्या उठा के ले जाओगे? तुम्हारे हाथ में? उनको सेंस ही नहीं है श्री अरविंदो क्या है। और फिर राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे राम जी का मंदिर ही तब बना जब श्री अरविंद की स्थापना हुई। ये बात समझ ही नहीं आ रही, कैसे बेवकूफ लोग हैं। राम जी प्रसन्न हो जाएंगे श्री अरविंद वहां हटने से? कौन से देवता प्रसन्न? मतलब एक ऐसा संभव है क्या? सारे देवता उनके कार्य के अंदर, सारे देवता रोज शाम को वहां आते थे, और जो सीढ़ियां जो ऊपर जाती है सारे वहां बैठते थे, इंतजार करते थे कब मिले। इस सारे जगत का, इस सारी सृष्टि का केंद्र जो प्रभु हैं, उन प्रभु को हम वहां से हटा देंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी तो होंगे नहीं,
पर आपकी निष्ठा का पता चल गया, इसीलिए आपके पत्थर पड़े हुए हैं बुद्धि के अंदर, भ्रमित हो आप सुनिश्चित हो कि आपका सर्वनाश वो तो है ऑलरेडी, आप नर्क के अंदर जाने वाले लोग हो, जिसको सेंस ही नहीं आपके गुरु की अवमानना हो रही है। हम बिल्कुल गलत हो सकते हैं, हम जाके वहां मिट सकते हैं। अरे ये तो बहुत सस्ता है, वो तो कोई ट्रक आपके ऊपर से निकल जाएगा तो भी मिट जाओगे, तो बिना कॉजलेस ही मर जाओगे, उसकी बजाय तो कम से कम अच्छे से तो मरे। ये सेंस ही नहीं आता। गुरु कह देते हैं, अरे गुरु के दायित्व का सेंस तो है क्या आपको, गुरु होता कौन है? Obedience of the illumined disciple of the truth, of the inner warrior who fights against obscurity and falsehood, of the faithful servant of the divine. समझो इसको, faithful servant क्या होता है, हम कहने की स्थिति में हैं क्या? This is the true attitude, and only those who can take and keep it. पहले तो टेक में ही चक्कर है, कीप इट तो तब हो जब टेक होए। हर जना या कीप करने को तैयार है, टेक करने को तैयार नहीं है। जितने भी आपके जो वो बोल रहे थे, वो टेक करने को तैयार नहीं है, कीप करने को तैयार हैं। तो जब टेक नहीं किया तो कीप कैसे कर लोगे? जब पदार्पण नहीं किया साधना के अंदर तो तुम कीप कैसे कर लोगे? टेक तो करो। मैं आपका गिफ्ट संभाल के रखूंगा, मैंने दिया ही नहीं है आपको गिफ्ट, संभाल के किसको रखोगे? तो टेक तो करो। प्रिजर्व ए फेथफुल अनशेकन, प्रिजर्व ए फेथ अनशेकन बाय डिसअपॉइंटमेंट्स। और डिसअपॉइंटमेंट किसको बोलते हैं? जैसे आप उदाहरण देते हो, कई बार वो गए थे आश्रम में, फिर कहा रे मैं तो वहां से मैंने डिसएंगेज किया अपने आप को, डिसएसोसिएट किया, ये तो बदमाश हैं, ये तो ये हैं ये। अरे तुम मैनेजमेंट को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो माँ से? तू मैनेजमेंट के लिए गया था, माँ श्री अरविंद के लिए गया था? बार्गेनिंग है, टोटल बार्गेनिंग है और कुछ नहीं है। आप सच्चे होते तो आपकी उपस्थिति मात्र से बदल जाती चीजें। आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं उनका सबॉर्डिनेट हूं या जो भी हूं। देखो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैं यहाँ साधना करने आया था, सिरफोड़ी थोड़ी करने आया था। अभी भी तेरा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तू माँ का है ही नहीं, तू किसी का भी नहीं है, तू तो पपेट है कन्वीनियंसेस का। साधना नहीं है। एंड डिफिकल्टीज एंड शेल पास थ्रू द ऑर्डियल, अग्नि परीक्षा, टू द सुप्रीम विक्ट्री एंड द ग्रेट ट्रांसम्यूटेशन। तो धीरे धीरे ट्रांसम्यूटेशन है, उसमें आप होगे। ये कुछ एक आइडिया है, बाकी तो अब प्रश्न उठते हैं इसके ऊपर। साइकोलॉजिकल वो क्या स्टेट्स होती होंगी जिसमें ये ऐसा होता है? बस हम इसको एक विजुअलाइज करें, और तो क्या, आपके अंदर जो साइकोलॉजी का डीपेस्ट पार्ट है उसको आधार बनाओ, आप वहां हो। तो ये चीजें कैसे है? तो सही, जब श्री अरबिंदो लिख रहे हैं, ईच टाइम यू कॉल फॉर द डिवाइन ग्रेस या पावर, ईच टाइम इट इंटरवीन्स, और हम द्वार बंद कर लेते हैं, तो वो कैसे? ये तो बड़ी विचित्र बात है। आप कहते यार मैं तो नहीं करता, ये कह रहे ईच टाइम, तो फिर कहीं ना कहीं तो कड़ी बीच में हम जोड़ नहीं पा रहे। कुछ तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप प्रोफाउंड। इसीलिए माँ और श्री अरविंद की वाणी केवल प्योर साधना, प्योरली, और कोई दूसरा कंसिडरेशन। बताओ कौन व्यक्ति बैठ के क्या कह रहे, मैंने हंसी आती है यार। तुम टेक एंड कीप इट, पहले टेक करो, कीप तो बाद की बात है। आज मैं कोई इस पे परिणाम पे या निष्कर्ष या कोई उस पे नहीं आ रहा, और उस पे है भी नहीं इसकी कोई। ये तो पूरी प्रक्रिया है, जीवन भर की प्रक्रिया है, जो टेक करने पे शुरू होती है, कीप करने पे चालू रहती है। और ये पता भी नहीं होता आप कहीं पहुंच गए या नहीं, क्योंकि आप पहुंचने के लिए जाते भी नहीं। आप इसलिए पदार्पण नहीं करते इसमें कि आप कहीं पहुंच जाओगे। कहां पहुंचोगे? अनंत यात्रा है। क्या क्या को सोच के थोड़ी आप ये कि मैं यहां पहुंचूंगा। भाई होता होगा किसी का, मेरे को तो नहीं पता, मैं अभी तक आभास आया। हाँ, इसमें कई ऐसे पड़ाव आ सकते हैं जो आपको आपके ही फेथ को और मजबूत कर देते हैं, आपकी इस बात को और कह देते कि जीवन में तो और कुछ है ही नहीं, माँ की शक्ति को और आपके सामने रिवील कर देते हैं। इतना तो डेफिनेटली है, और पता नहीं होता है नहीं होता है।
और ये तो कह ही रहे हैं श्री अरविंदो, और माँ भी कह रही है, आपके लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो माँ की चेतना है, वो तो तुरंत ही मिल जाती है, बाद में होगा कि नहीं होगा। ठीक है देविका जी, एक साइकोलॉजिकल स्टेट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस सारे के अंदर। हाँ जी, फॉलो कर पाते हैं आप इसको? हाँ जी, पहले कभी ये इस तरीके से प्रश्न नहीं उठे थे कि यार ये तो पढ़ जा रहे थे बस इसको यूं ही, ये तो समझ ही नहीं आ सकता, और दूसरे ये इस तरीके से समझने के लिए लिखी भी नहीं गई है। इसको आप एकांगी तरीके से मान बैठो तो ये है भी नहीं कि इसी से आपका हो जाएगा, नहीं होगा, होगा भी नहीं इससे। नहीं तो फिर बाद में सारे ट्रांसफॉर्म जो प्योरिफिकेशन के चैप्टर हैं, सिंथेसिस पूरी की पूरी, फिर तो कोई उसका अर्थ नहीं निकलता, फिर तो इसी से हो जाता, अलग से वो प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ कुछ फंडामेंटल कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमको इसको आइडिया आना चाहिए कि उसको हम हर कुछ न मान बैठे, स्पेसिफिक चीज बताना चाह रहे हैं ये श्री अरबिंदो हर जगह। तो पहले ये एक माइंड में क्लैरिटी ये आनी चाहिए कि हम हर किसी चीज को हर कहीं नहीं मान बैठे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर मतलब ही क्या रहा, किसी को कुछ भी मान बैठो, यही गड़बड़ चलता है। बस तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सूत्रों में छोटे छोटे, भाई तू तो माँ को हृदय में पुकारा कर, हो जाएगा उससे, ये कहना चाह रहा है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता। ये इतनी सिंपलिस्टिक बात नहीं है, और यूं सिंपलिस्टिक बात है, जो माँ चाहे वो, बस झंझट तो दूसरे तरीके से जीने में है। ये कितना सिंपल तरीका है कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, बस मैं माँ का हूं, और इसमें बवाल क्या है, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं। और ये कहने के लिए भी तो मुक्तता चाहिए ना कि मैं फ्री हूं। फ्री नहीं होता आदमी, और सब चीजों होता है, फ्रीडम नहीं आती, बंधा होता है, चाहे अपने शरीर का, भावनाओं का, प्राणी का, आवेगों का। यही तो कह रही है द मदर सारी चीजें। फिर डिटेल में आगे बातें आ जाएंगी, पर अगर ये करोगे तो अब कितना आपके पहले वाले सेंटेंसेस देखो, आप जब पढ़ रहे हैं तो कितना और दूसरे ही बैकग्राउंड पे पढ़ रहे हो आप, वो नहीं है जो पहले दिन पढ़ा था। और कोई बात इसमें विवेक? बात तो नहीं है भैया, लेकिन आज बहुत सारे मौलिक विचार हैं जो वाकई में सोचने लायक है, और इस चीज को सोचने से एक बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी भी आएगी और मूल चीज का पता चलेगा। नहीं तो आज तक इस तरीके से चीजें उठी ही नहीं, जिन चीज की नहीं कर चर्चा सकते आप अभी बिना साधना के, और साधना से भी नहीं, माँ श्री अरविंद की कृपा के बिना ये नहीं हो सकती। आपने इन सत्रों में ये महसूस किया, उनकी उपस्थिति आती है, और वो इसीलिए आगे के सेंटेंस, विचार, वो एक कौन उसमें कंसिस्टेंसी के अंदर चलते हैं, सुसंबद्ध तरीके से चलते हैं। सोच के नहीं हो सकती ये क्रिया। मैं आपको वही टेक्निक बता रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढेंगे, वो टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म, आप अपने उस भाग के अंदर चले जाइए, उससे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, और कंसिडरेशंस छोड़ दो। अभी मुश्किल होगा आपके लिए, पर अब कहीं तो शुरू करेंगे। अरे भाई क्या और तरीका क्या है? ठीक है, उर्मिला जी हाँ कोई भैया। बात? जी नहीं भैया, सिर्फ अभी एक स्फुरन आया है, और आशा है कि अ, एक नया सूरज जल्दी ही देखने को मिलेगा। हम भी इसमें आपके साथ हैं हम्म। दीपक जी। जी। यहाँ तो असली बात है, लोग बाहर से केवल बोलते हैं, लेकिन बहुत दुरूह है। और रही बात, इसमें मजा तो तभी आएगा जब अपनी प्लॉट रजिस्ट्री करवा दें, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी पता चलेगी। ये सही बात है लेकिन आपकी, बहुत बिल्कुल सही बात है, ये परफेक्ट बात है। फिर अपने आप सफाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री आता है, आप उठते हो, सारी सड़कें अपने आप ही बन जाती है। आपने कहा यार ये कब हुआ? यूं आप अर्जियां लगा लगा के बुढ़े होके मर जाते हो, उधर कुछ नहीं होता, नाली की सफाई तक नहीं होती। और यहाँ एक छोटा सा एक विधायक आता है, इसके अंदर पता चलता है यार यहाँ तो टेंट भी लग गया, सारे काम हो गए। अब टेक्नोलॉजी कौन सी बढ़िया है, छोड़ दो उनके हाथों के अंदर। प्योरिफिकेशन खुद भी करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बुढ़े हो जाओगे अर्जियां लगा लगा के, विशेषकर भारत के अंदर तो कुछ नहीं होगा यहाँ। ऐसी एक विजिट तय कर लो, आप एक राजा को बुला लो अपने यहाँ,
इसलिए उसने कहा ना मेरे तो यहाँ, उसने एक वरदान मांगा, उसे एक वरदान में सारी चीजें आ गई, उसे एक वरदान के अंदर ही सारी चीजें आ गई। राजा को ही बुला लिया अपने घर के ऊपर, सारी व्यवस्था हो गई। वो इंडिविजुअली उससे मांगता कि मेरा घर अच्छा हो, यहाँ की गांव अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, एक एक, एक मांग सकता था। कहा साहब मेरे घर पे आके ये कर लो, आप खाना खा लो, या ये कर लो, सारी चीजें हो गई। आपने तो इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यहाँ विराम दें और कल मिलते हैं। जय श्री मां।